डिक्शनरी पढ़ रहे हो तो उसमें आपको जहां पर भी वर्ड सेमेंटिक नजर आए ना, तो उसका मतलब ये समझ जाइएगा कि इसका मतलब ये है कि एक ऐसी चीज है जिसको कि ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन माइंड अपनी, जो भी उसको अल्लाह ताला ने सेंसेस दी हैं, 5 सेंसेस दी हैं, उनको यूटिलाइज करते हुए उनको वो समझ रहा है। ठीक है, देख के समझ रहा है, टच करके समझ रहा है, टेस्ट करके समझ रहा है, उसका ब्रेन उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। दैट इज कॉल्ड सेमेंटिक। ठीक है, सेमेंटिक को हम कनेक्ट करते हैं कॉन्टेक्स्ट से। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना अक्सर, यार आपने ये जो बात कही है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में कही है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे स्टोरी क्या है, आपके माइंड में ये चीज कैसे आई, कैसे आपने मुझे ये बात कह दी, उसका मुझे रीजन नहीं समझ में आ रहा। सो ऑल दीज आर कनेक्टेड वर्ड्स जिनको हम सेमेंटिक या सॉरी कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, और कॉन्टेक्स्ट से फिर आप सेमेंटिक्स को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। ठीक है, जो हमारे पास इस वक्त जनरेटिव एआई आई, ठीक है, तो जनरेटिव एआई की जो जिसे कहते हैं ना, जहां पर जनरेटिव एआई इंसानों के बिल्कुल मुकाबले में आके खड़ी हो गई ना, मतलब वो काम जो इंसान कर रहे थे, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम लिख रहे थे, प्रोग्राम लिखना शुरू हो गई। वो लोग जो थे, वो राइटर्स थे, वो अपने एसेज लिखते थे, आर्टिकल्स लिखते थे बड़े बड़े, वो जनरेटिव एआई वो भी लिखना शुरू हो गई। आप उसको प्रॉम्प्ट दें, उसको बताएं कि भाई ये आर्टिकल लिखना है, वो जनरेटिव एआई आपको लिख के दे देगी, ओपन एआई आपको लिख के दे देगा, वो चैट जीपीटी आपको लिख के दे देगा, बार्ड लिख के दे देगा। इसी तरीके से अगर आप पोएट हैं तो आप पोएट्री करना चाहते हैं, आप उसको बोले यार उसको सिर्फ आप सीन बताएं, उसको आप कॉन्टेक्स्ट बताते हैं। जब कॉन्टेक्स्ट बताते हैं तो चैट जीपीटी के सेमेंटिक में जो भी उसका ब्रेन ह्यूमन ने डेवलप किया है, वो अल्लाह ताला ने तो नहीं बनाया ना उसका ब्रेन, चैट जीपीटी का तो इंसान ने ब्रेन बनाया है। तो वो अपने सेमेंटिक एल्गोरिदम्स को यूज करते हुए, अपने सेमेंटिक लॉजिक को यूज करते हुए उसको सेंस कर लेते हैं कि ये क्या पूछना मेरे से चाह रहा है, और उसके मुताबिक वो रिजल्ट जनरेट करके दे देता है आपको। पोएट्री पूरी पूरी लिख के दे देगा, सॉन्ग पूरे पूरे लिख के दे देगा आपको। आप बताएं उसको मुझे इस टाइप का सॉन्ग लिखना है, वो करके दे देगा। इसी तरह आप उसको बताएं कि जी मैंने एक, उसको एक स्टोरी का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि इस टाइप की स्टोरी होनी चाहिए, और उसमें यही इमेजेस होने चाहिए, डॉग होना चाहिए, मंकी होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, और रॉक्स होनी चाहिए, सी होना चाहिए, तो वो बिल्कुल ये सब क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं किसको? चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी को कॉन्टेक्स्ट चाहिए सेमेंटिक्स को जनरेट करने के लिए, सेमेंटिक ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए जो कि बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन जिस तरह सोचता है 5 सेंसेस को यूज करके। ठीक है, तो यही चीज ह्यूमन ब्रेन किन चीजों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है, जिनको वो अपनी आम जिंदगी के अंदर यूटिलाइज करता है, देखता है, समझता है। उन चीजों को अगर वो बार बार रिपीट होकर उसके सामने आती हैं, या उस जैसा स्ट्रक्चर उसके सामने आता है, तो उसको फौरन अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हाँ यार ये चीज है। हाँ, अगर कोई नई चीज आई है सामने तो वो उसके लिए लर्निंग होती है। लेकिन अगर उससे किसी भी उसके जो पहले उसके तजर्बे में आ चुकी है चीज, जो उसके मुशाहिदे में चीज आ चुकी है, अगर उसी जैसी कोई चीज आती है, तो उससे दोबारा से उसको मैच करके उसको अपने सेमेंटिक एनालिसिस में, जो उसके माइंड में चल रही होती है सेमेंटिक एनालिसिस, उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, तो ये तो वो चीज थी जो कि मैंने आपको सेमेंटिक्स से रिलेटेड बताई कि सेमेंटिक्स क्या है, कि जिसको ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन माइंड अपनी 5 सेंसेस को यूज करते हुए, जिन चीजों को वो देखता है अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, पढ़ता है, समझता है, सुनता है डेली बेसिस पे, बस उसको बताने की देर होती है, उसको दिखाने की देर होती है, वो समझ जाता है हाँ यार ये तो आर्टिकल है। पोएट्री देखी, हाँ यार ये तो शायरी है। सॉन्ग देखा, हाँ यार ये तो सॉन्ग है। मूवी देखी, हाँ यार ये तो मूवी है। ये कैसे समझ जाते हैं आप, कैसे आपका माइंड बोलता है ना ये मूवी है, ये सॉन्ग है, ये पोएट्री है, ये ऐसे है, ये प्रोज है, ये कोई न्यूज लग रही है मुझे, कैसे समझते हैं आप? सोचें अपने माइंड में, ये कैसे समझते हैं आप? ये इस तरह समझते हैं कि उसके सेमेंटिक्स आपके माइंड में फीड हो चुके हैं, आपका ब्रेन ट्रेन हो चुका है इसके ऊपर, कि इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर होगा तो मेरा सेमेंटिक, जो एक मेरे माइंड के अंदर मेरी सेमेंटिक ऑब्जर्वेशन है, वो क्या है कि ये एक आर्टिकल है। अगर इस टाइप की कोई लोकेशन होगी, कोई मूवी होगी, कोई चल रही होगी चीज, तो मैं समझ जाऊंगा हाँ यार ये फिल्म चल रही है। अगर इस टाइप से कोई इस लह के अंदर, यानी कि एक तरन्नुम के अंदाज के अंदर, एक स्पेसिफिक पैटर्न से अगर कोई पोएट्री कर रहा होगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि यार ये तो सॉन्ग है। ये जो ह्यूमन माइंड की अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज कॉल्ड सेमेंटिक्स। आप उसके सेमेंटिक समझते हैं, आप उसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। तो यही चीज HTML5 में भी आई। HTML5 में जो प्लेन स्ट्रक्चर्स थे, प्लेन स्ट्रक्चर्स क्या है? H1
अब भाई H1 क्या है यार, कौन समझता है भाई H1 क्या है? H2, H3, ये पैराग्राफ, ये क्या चीज है? पीवी, ये तो कोई चीज नहीं समझ में आ रही। लेकिन अगर आपको एक ऐसे फॉर्मेट में HTML को जनरेट करके दिया जाए, एक ऐसा फॉर्मेट HTML का दिया जाए कि जहां पर आपको ऐसा लगे कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से करीब है, ये तो बिल्कुल ह्यूमन की सेंसेस से करीब है, तो दोज टैग्स आर कॉल्ड और दोज फीचर्स आर कॉल्ड सेमेंटिक फीचर्स ऑफ HTML। ठीक है, उनको सेमेंटिक फीचर्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अब जैसे आप एक आर्टिकल लिखते हैं, या फर्ज करें एक न्यूज़पेपर है, फर्ज करें आपके पास। अब न्यूज़पेपर में क्या होता है, एक हेडलाइन होती है, सबसे पहले हेडर होता है उसका। फिर क्या होती है जनाब, उसके अंदर मेन आर्टिकल होता है उसका लिखा हुआ, हेडर के नीचे उसका मेन आर्टिकल लिखा होता है। फिर नीचे उसका एक फुटर होता है। जंग अखबार पढ़ते हैं, डॉन पढ़ते हैं, तो ऊपर हेडर पे कायदे आज़म की तस्वीर होती है और टाइटल लिखा होता है, डेट पड़ी हुई होती है, और ये पड़ा होता है भाई ये इस डेट का वो है। फिर उसके बाद उसकी हेडलाइन शुरू होती है, मेन आर्टिकल शुरू होता है। मेन आर्टिकल के नीचे फिर फुटर में ऐड लगे हुए होते हैं। इसी तरीके से होता है ना, कोई मैगजीन भी पढ़े उसके अंदर भी यही लेआउट होता है। तो ये चीज हम HTML में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? अब उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप सेमेंटिक्स टैग्स को, यानी कि जिस तरह से मैगजीन के अंदर टैग होता है ना, अब अगर आपका किसी का अगर तजर्बा है किसी न्यूज़पेपर एजेंसी में काम करने का या मैगजीन्स की एजेंसी में काम करने का, तो वहां पर तो ये बोली जाती है, ये वाली लैंग्वेज बोली जाती है कि भाई इसका हेडर ये लगा दो, फुटर ये लगा दो, और इसमें मेन आर्टिकल ये लगा दो, मेन हेडिंग ये लगा दो। उसमें ये थोड़ी बोलते हैं इसमें H1 लगाना, फिर P लगाना, फिर div लगाना, फिर ये लगाना, फिर नहीं, ये थोड़ी बोलते हैं। तो इन चीजों को करने के दो तरीके हैं। या तो आप सेमेंटिक मार्कअप को यूज करते हुए भी ये स्ट्रक्चर HTML में बना सकते हो, या फिर जो स्टैंडर्ड प्लेन टैग्स हैं H1, H2, CSS, इनको यूज करते हुए भी ये आर्टिकल वाला या मैगजीन वाला स्ट्रक्चर बना सकते हो, या न्यूज़पेपर वाला स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो HTML5 ने आपको ये फैसिलिटी दी है। अब ये मैडम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। देखें सेमेंटिक मार्कअप को यूज करने से क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, या ब्राउजर की क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, और नॉन सेमेंटिक मार्कअप को यूज करने से क्या अंडरस्टैंडिंग होगी। टास्क या ऑब्जेक्टिव दोनों से अचीव किया जा सकता है, लेकिन सेमेंटिक मार्कअप को सर्च इंजन हाई रैंकिंग देते हैं, क्योंकि सर्च इंजन भी एक तरीके का ह्यूमन ब्रेन है, जो कि 24 घंटे चल रहा है इस पूरी दुनिया के अंदर, और जो जो वेबसाइट्स होस्ट होती हैं उनको वो पार्स करता है, उनको एक्सट्रैक्ट करता है, उनके अंदर से नॉलेज को ग्रैब करता है। तो जिस वेब पेज के अंदर, जिस वेबसाइट के अंदर उसको सेमेंटिक मार्कअप्स नजर आते हैं, उन वेबसाइट्स को वो सबसे ज्यादा हाई और टॉप रैंकिंग देता है, अपने टॉप रिजल्ट्स में शो करता है, अपने फर्स्ट पेज पे शो करता है। ठीक है, तो जब किसी भी वेबसाइट को टॉप पेज पे अपने टॉप रिजल्ट में सर्च इंजन शो करता है, इसका मतलब है उसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आएगा। जब उसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आएगा, तो फर्ज करते हैं अगर वो एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है और उसमें सेमेंटिक मार्कअप्स यूज हुए हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि उसकी उसके ऊपर जो है प्रोडक्ट्स की सेल परचेज बढ़ जाएगी, उसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा साइट का। तो ये एक रीजन है बहुत बड़ी सेमेंटिक मार्कअप्स को यूज करने की, कि इसको सर्च इंजन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से साइट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करते हैं, और साइट की इंडेक्सिंग को एनहांस करते हैं, उसकी रैंकिंग को अप करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने कोशिश की आप लोगों को सेमेंटिक्स मार्कअप समझाने की, और नॉन सेमेंटिक मार्कअप या जो प्लेन मार्कअप होते हैं जैसे मैडम ने भी लिखे हैं, तो इनको समझाने की। अब देखिए सेमेंटिक मार्कअप में ना वर्डिंग भी वही यूज हो रही है, इसको स्ट्रॉन्ग दे दें, इस पे एम्फोसिस करना है, इसको डिलीट करना है, इसको इंसर्ट करना है। देख रहे हैं ये वर्डिंग क्या है? ये वो वर्डिंग है जो ह्यूमन ब्रेन समझता है। डिलीट का मतलब क्या है? ह्यूमन ब्रेन समझता है। इंसर्ट का मतलब क्या है? ह्यूमन ब्रेन समझता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? ह्यूमन ब्रेन समझता है। समझ रहे हैं बात? लेकिन क्या आप नेचुरल, मुझे फीलिंग बताएं, नेचुरल फीलिंग बताएं, क्या आप H1 को अभी छोड़ दें? कि अभी अब तो आपको पता चल गया ना H1 क्या होता है, H3। मुझे नेचुरल एक एक ऐसे ह्यूमन को अगर मैं बताऊं जिसने पहले ये H1 और H2 H3 ना सुना, और उसको मैं बोलूं H1 H2 H3, क्या वो इस तरह समझ सकता है कि इसका मतलब स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब एम्फोसिस, इसका मतलब डिलीट इंसर्ट है? नहीं। ठीक है, तो ये रीजन है सेमेंटिक मार्कअप्स में डिफरेंस है, और एक प्लेन मार्कअप्स जो हम यूज करते हैं उसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो मैडम आप कंटिन्यू करें, अब आप बताइए प्लीज। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज हम लोग स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस, डिलीट, इंसर्ट, स्ट्राइक थ्रो का टैग कवर करेंगे। स्ट्रॉन्ग एलिमेंट हम क्यों यूज करते हैं? हम लोगों ने स्ट्रक्चर में यूज किया था बोल्ड का टैग, लेकिन जब हम सेमेंटिक पर आ जाते हैं तो सेमेंटिक में जिस तरह सर ने डिफाइन किया है कि उसको रखने का रीजन क्या है, हमें उसमें बोल्ड के टैग के लिए ऑल्टरनेट स्ट्रॉन्ग का टैग यूज करना पड़ता है। अभी हम स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट यूज करके देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं हम। एम्फेसिस से हमारे पास क्या चेंजेस आते हैं, डिलीट इंसर्ट टैग का क्या रीजन है, और स्ट्राइक थ्रो क्या वर्क करता है। ठीक है, तो हम पहले आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग टैग के ऊपर।
अच्छा जी, आई थिंक ये तो सभी को पता होगा कि हमेशा की तरह हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, फोल्डर को पिक करते हैं और फिर उसमें एक अदर डॉट एच टी एम एल से फाइल बना देते हैं, जैसे कि मेन डॉट एच टी एम एल या इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ मेरे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल पहले से बनी हुई है। और यहाँ पर हमने क्या करना होता है, टाइटल देना होता है, ठीक है। टाइटल देना होता है और टाइटल में मैंने दिया है सेमेंटिक मार्कअप, जिसका आज हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ हमारे पास इधर आ रहा है, ये टाइटल शो करवा रहा है पेज पे। तो उसके बाद हमने यहाँ पर अगर बैकग्राउंड कलर आप लोगों ने यूज करना है तो आप कर सकते हैं, मैं कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर बहुत सिंपल सा एक मेथड है, हेडिंग मैंने ऑलरेडी रखी हुई है सेमेंटिक मार्कअप की। और फिर हम यहाँ पर एक पैराग्राफ का एलिमेंट यूज कर रहे हैं और उसमें हम फिर से एक पैराग्राफ यूज कर रहे हैं लॉरेम पे। पहले मैं इसको थोड़ा सा रैप कर देती हूँ वर्ड को, ताकि कोड्स जो हैं वो देखने में आसानी हो। अब क्या करना है हमने, कुछ नहीं करना। जो वर्ड हमें स्ट्रॉन्ग में दिखाने हैं, पहले हम क्या कर रहे थे, हम स्टार्टिंग में अगर फॉर एग्जांपल मुझे स्टार्टिंग का कोई वर्ड जैसे लॉरेम को मुझे बोल्ड करना था, तो मैं यहाँ पर बी का एलिमेंट यूज कर रही थी, जो कि हमारे पास बोल्ड का टैग होता है। लेकिन यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट यूज कर रही हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग के एलिमेंट को यूज करने से मेरे पास क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे वो देख लेते हैं। उस वर्ड को हमने, जिस वर्ड को हमें बोल्ड दिखाना है उसको हमने लेना है। सॉरी, ये तो स्ट्राइक थ्रू का हो गया, स्ट्रॉन्ग फुल टाइप करना है हमने, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट हमने कंप्लीट यहाँ पर स्पेलिंग हमें टाइप करनी है, ताकि ये वर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग में आ जाए। मैडम एक सेकंड, खाली, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड रुकिए। जी देखिए, सर। अब जैसे जैसे मैडम ने ये बताया कि स्ट्रॉन्ग का वर्ड जो आया, अब देखिए स्ट्रॉन्ग एक सेमेंटिक टैग है, ठीक है। अब सेमेंटिक्स इसके क्या आ रहे हैं, आपके समझ में क्या आ रहा है? स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? कि किसी बात पे जोर दिया जा रहा है, फोकस कराया जा रहा है। ये है जो ह्यूमन माइंड समझता है। जब आप किसी भी करेक्टर को सेमेंटिक्स में स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी इसको बोल्ड करते हैं, इसका मतलब है इस बात पे जोर दिया जा रहा है, गहरी गहरी फोकस होकर बताई जा रही है ये बात, ठीक है। यानी कि मैं ऐसे इसको मैं ऐसे लॉरेम नहीं पढ़ूंगा, इसको मैं पढ़ूंगा लॉरेम, जोर दे रहा हूँ इस पे, ठीक है। तो जब स्क्रीन रीडर जब पढ़ेगा इसको और एक ब्लाइंड पर्सन फर्ज करें सुनेगा इसको, तो वो इसको ऐसे थोड़ी पढ़ेगा स्क्रीन रीडर लॉरेम, नहीं, वो पढ़ेगा लॉरेम। तो इससे जो वो समझे जो डिसेबल पर्सन है, उसको उसको क्या कॉन्सेप्ट जाएगा, उसको ये कॉन्सेप्ट जाएगा, यार ये बड़ा कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो डिस्कस है, जो कॉन्सेप्ट जो मुझे कमांड दी जा रही है, जो मुझे मेरे ब्रेन को बताया जा रहा है, वो बहुत स्ट्रांग चीज है, उस पर मुझे फोकस करना है, उस पर मेरे तवज्जो देनी है। समझ रहे हैं बात? चले, ठीक है मैडम, चलो। ओके, ठीक है। इसी तरह हमने क्या करना है, हमने जिस तरह स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट यूज किया है इटैलिक को दिखाने के लिए, हमें इस वर्ड को क्या करना है, सिंपल एम्फेसिस में ले आना है। इटैलिक के लिए हम आई का इस्तेमाल कर रहे थे, बट यहाँ पर हम एम्फेसिस का एलिमेंट यूज करेंगे। और उसके लिए हमें कंप्लीट एम्फेसिस नहीं लिखना, जस्ट हम ई एम पी भी लिखेंगे तो ये यहाँ पर इटैलिक में आ जाएगा। अच्छा, इसमें देखें ईएम तो नहीं होता, ईएम देखें जी मैडम, जी ईएम होता शेयर कर है, हाँ। दिया मैंने, हाँ ठीक। बिल्कुल ऐसा ही है। ईएम के टैग से हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है, लॉरेम का वर्ड इटैलिक में आ गया है। इसी तरह हमने अच्छा स्ट्रॉन्ग, यहाँ मैडम मैं बिल्कुल, अब जैसे देखें, जैसे जैसे ये मैडम सेमेंटिक्स चेंज कर रही है ना, ये भी सेमेंटिक वर्ड है जो सेमेंटिक मार्कअप है, ईएम। आप जब ईएम के थ्रू इटैलिक करेंगे ना, आपका स्क्रीन रीडर इसको एक डिफरेंट टोन में पढ़ेगा। वो टोन ही डिफरेंट होगी, नोट कराने वाली स्ट्रॉन्ग टोन होगी, थोड़ी थोड़ी नॉर्मल टोन से एक डिफरेंट टोन होगी। कभी आप इसको ऐसे कीजिएगा, इस टेक्स्ट को ना, कभी आप किसी ऑडियो रीडर है ना, ऑडियो रीडर, उस पे जरा इसको टाइप करके पढ़िएगा। कभी कभी ऑडियो बुक सुने आप? किसी का सुनने का तजर्बा है? कभी ऑडियो बुक सुनी है कभी? किसी एनीवन, किसी ने सुनी है ऑडियो बुक? कोई हैंड रेस करे, बताएं मुझे। कभी आप लोगों ने ऑडियो बुक सुनी है किसी ने? किसने सुनी है? बोले जरा, हंसी बोले, बताएं बताएं, वही साहब आप बताएं, कोई एक बंदा बताए यार, कोई बोले। मैडम चैट जरा इनको सर मैं चैट पर देता आ हूँ। रहे हैं आंसर्स। नहीं वैसे बताएं, चैट पे तो ठीक है बता रहे हैं, लेकिन वैसे ठीक है बताएं सर। क्या एक्सपीरियंस रहा है, बताएं। आई थिंक उनको अनम्यूट कर दें जो हाँ मैं रेज कर कर। रहा हूँ। मैं कर रही हूँ।
करें करें करें। हसीब, आपको अनम्यूट किया है मैंने। हसीब आप बताइए, आपने ऑडियो बुक सुनी है कभी? आपने ये फील किया कि, बताएं आपकी क्या, कैसे वो रीडिंग करते हैं, बताएं। प्लेन रीडिंग करते हैं या कुछ उसमें इंसान जब स्ट्रॉन्ग अपने इमोशंस को शो कर रहा होता है उसकी टोन चेंज हो जाती है, जब वो गुस्से में होता है उसकी टोन चेंज हो जाती है, जब वो एक नॉर्मल कंडीशन में होता है तो उसकी टोन चेंज हो जाती है। आपने ये फील किया कभी ऑडियो बुक सुनते हुए? यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे अब मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑडियो बुक के अंदर शायरी आ जाती है, तो वो उसे मतलब कि जोर दे के पढ़ रहा होता है, कोई इंपॉर्टेंट लाइन होती है तो वो उसे इंपॉर्टेंट मतलब कि बता रहा होता है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो हसीब इसी को सेमेंटिक्स कहते हैं बेटा। जी आई समझ बिल्कुल में? सर, ऐसा ही है। यस सर। इसी को सेमेंटिक्स कहते हैं। तो सही। ये जो मैडम मैडम निदा जो बता रही है ना, अगर आप ये सेमेंटिक्स टैग यूज करते हुए, फर्ज करें कोई स्क्रीन रीडर है, कोई ऑडियो रीडर है, जब उसको पढ़ेगा ना तो वो इसी तरह टोन में पढ़ेगा। सही ठीक है? सर। तो जो यस सर। सुनने वाला है बेचारा अगर डिसेबल भी है तो उसको समझ में आएगा कि नहीं यार ये है। अब ये देखें, ये मिस निदा कुछ पूछना चाह रही है, बताएं इनसे, पूछें जरा। सर 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 यहाँ कुछ वही भी है जी। वहीद ऐड साहब ऐड बताइए, वहीद। जी, ये सर बोले। स्टूडेंट हैंड रेस की हुई है निदा जी जी। अगर अगर इस जगह पे हम एक वर्ड को यूज करें, एक्सप्रेशन ना, तो वाह, ये इसके लिए ग्रेट बहुत अच्छा वर्ड है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एक्सप्रेशंस वो आ जाएंगे, बिल्कुल हाँ, सही, उसको बिल्कुल कहते सही। हैं कि किसी वर्ड के ऊपर स्ट्रेस दे के पढ़ना, के उसको वाह, ज्यादा प्रोमिनेंट करके जाना। जबरदस्त जबरदस्त, एक्सीलेंट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर आपको। यस निदा, आप तो बताइए। हैंड रेस मुझे किया ये हुआ पूछना है। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अगर स्ट्रांग है तो चले उसके लिए तो उनका लाउड आ गया, लेकिन इटैलिक के लिए वो कैसा यूज करते हैं कि पता चलता है स्क्रीन रीडर अब मैं या यही ऑडियो कह रहा हूँ रीडर? ना मैडम, देखिए मैं अभी लॉरेन असल में का। हम लोग, मैं एक जी जी सेकंड रुक सर। जाओ मैडम, एक सेकंड। असल में मैडम निदा, हम लोग ना एक्टर नहीं है, सॉरी। तो हम लोग ना नहीं वैसे मतलब सिर्फ एक्सप्रेशंस आप देने, एक्सप्लेन कर दें, प्लीज। वर्ड्स में एक्सप्लेन हाँ, कर दें कि वो इस तरह से, अब अगर मैं जैसे कैसे ब्लाइंड कैसे है। मतलब मैं एक्सप्रेशंस कैसे लाऊं? मैं कोई एक्टर नहीं हूं ना। असल में मैंने आपको नहीं, स्ट्रॉन्ग का तो बता दिया। मैंने स्ट्रॉन्ग है तो इसीलिए समझ आ गया, ऑडियो लेकिन अगर एक ऑडियो ब्लाइंड पर्सन वो देख रहा है, मतलब वो तो सुन ही रहा है ना, तो सुनेगा उसे सुने, कैसे पता चलेगा कि ये इटैलिक में है? ये उनकी उनकी उनको ये बताया जाता है, मुख्तलिफ टोन्स में उनको बताया जाता है। अगर कभी आपका ब्लाइंड स्कूल अगर आप कभी विजिट करें ना, तो उनको जो पढ़ाई जाती है ना चीजें, तो वो देखिएगा कि उनको टोन्स के थ्रू ही समझाई जाती है। ठीक है? सर। मेरा सर सही वहीद बताऊं, कह मेरा, रहे हैं कि मैं एक्टर हूँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ। बताएं बताएं बताएं, हाँ सर वहीद बताएं, वहीद साहब एक्टिंग भी करते हैं, बताएं वहीद साहब, बताइएगा प्लीज, बताइएगा। वही वही साहब को दें, वो तो एक्सप्लेन करें। एक मिनट, वही साहब फिर वो हो गए, मैं म्यूट हो गए। मैं अभी आपको वो कर रही हूँ। सर जब तक आप बात कंटिन्यू करें। तो ये प्रॉब्लम है, जितनी मुझे एक्टिंग आती थी वो मैंने एक्टिंग आप लोगों को करके दिखा दी, अपने सर एक्सप्रेशन जो जी 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 बताएं। सर जो एक्टर होता है वो बाय बर्थ होता है, वो बनता नहीं है सर। सही कह रहे सही है। और दूसरा ये सर, ये इससे बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, हैं। एक्सप्रेशन देना, रोने के, हंसने के, एक रोमांटिक मूड में जाना, ये कोई सही बात आसान है, काम नहीं होता सर। नहीं आसान नहीं तो होता, ये, आसान और नहीं। दूसरा ये है कि जब वीओ होती है तो वीओ के अंदर कहा जाता है, डायरेक्टर कहता है कि भाई इस पे आपने स्ट्रेस देना है क्योंकि मैंने ये चीज सेल करनी है। वाह, किसी प्लाजा, किसी जैसे ईडन टावर है या एफएल टावर है या कोई बहरिया टाउन है, तो वो उस पे स्ट्रेस दे के जाता है कि भाई मैं इस पे जोर दे रहा हूँ, मैं इसकी प्रमोशन कर रहा हूँ, इस चीज की। तो इस वाह, चीज को आपने खरीदना है, प्लॉट्स हैं, क्या फाइलें बात है खरीदी जनाब। जाती हैं। तो सर ये हम्म, यही तो काम है सर अपना, तो यही तो सीखा है इतने सालों में। जबरदस्त सर, जबरदस्त सर, आपने जिस तरह एक्सप्लेन कर दिया है ना, यकीन करें आपने वॉइस से ना, वीओ से, जैसे आप जिसको आप वीओ कह रहे हैं, वॉइस के थ्रू आपने बता दिया कि कैसे एक्सप्रेशन देकर आप अपनी बात अंडरस्टैंड करवाते हैं, किस और तरह सर से उस पर जोर देते हैं। वीओ का यस, मतलब होता है वॉइस ओवर करना ना। वाह यार, तो ग्रेट। उसके अंदर जब ये जो पूछा जा रहा है ना, कि जब हम्म, हम लिखते हैं ना सर, ये अभी मुझे पता नहीं आइडिया, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, जो आप लिख रहे हैं ना, तो पढ़ने वाले को पता है कि मैंने कहाँ स्ट्रेस दे के जाना है या कहाँ पे जोर बिल्कुल। देना है। स्क्रिप्ट्स वो में, स्क्रिप्ट जब बनते हैं तो उसमें ये जी चीज रखी जाती है कि उसमें जी पढ़ने वाला खुद समझ जाता है कि हाँ हाँ यार जी। यहाँ पे मुझे स्ट्रेस देना है। जी जी। और ये चीजें सर एक्सपीरियंस से आती हैं, अदरवाइज तो आप बिल्कुल सीधा पढ़ के चले जाएं, सर मैं स्ट्रेट मैंने पढ़ें, इसीलिए मैंने सर प्लेन इसीलिए पढ़ें। मैंने इसीलिए माजरत कर ली कि सर जितनी मेरे को एक्टिंग आती थी मैंने उतनी कर ली है। सर सर मैं वही कह रहा हूँ कि माशाल्लाह भी हमारे पास 38 जो हैं पार्टिसिपेंट हैं, तो हाँ हाँ, 38 ब्रेन हमारे पास हैं, 38 के पास एक एक सवाल तो होगा।
मैं जी यही बिल्कुल, कह रहा था कि हर एक का एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल और सही बात। अगर मेरी कुछ चीज के अंदर कोई एरर हो तो काइंडली मुझे नहीं, आपने करेक्ट। आपने तो मजीद इस चीज को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट सिखा पे दिया आपने है। क्लियर कर दिया कि ये होता क्या है। हाँ, सिखा दिया हमें, तो शायद ये चीज इतनी इंसाइट नहीं थी जितनी इंसाइट आपने दी है सर। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। शुक्रिया सर। थैंक यू। ठीक है मैडम, आप कंटिन्यू करें। मेरे ख्याल से हर एक को अब अंडरस्टैंड हो गया कि ये सेमेंटिक्स क्या होते हैं, और मैडम निदा को भी जी आज की क्लास जी याद जी रहेगी। सर। जी सर, वो मैं खुद म्यूट कर देती हूँ, असल में यहाँ पर ना शोर बहुत है, कोई बात डिस्टरबेंस होती है ना फिर। अच्छा देखें, अब सेमेंटिक में आपने दो एलिमेंट्स तो पढ़ लिए हैं, स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस, और बहुत अच्छे तरीके से सर ने भी डिफाइन किया, और काफी माशाल्लाह से स्टूडेंट्स को ये चीज आती भी है। अच्छा, अब हमारा टॉपिक है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि HTML4 चेंज होके HTML5 आ गया, ठीक है, HTML5 में कुछ चेंजेस आई हैं, तो उसमें ये चीज डिफाइन की गई है कि पहले ये था और बाद में कुछ और है। ठीक है, हमने कुछ चेंजेस करके बताया कि पहले ये था, बाद में कुछ और है। तो उसके लिए हम स्ट्राइक थ्रो का एलिमेंट यूज करते हैं। वो क्यों और किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको भी बता देती हूँ। इंसर्ट और डिलीट का जो टैग है, वो काम डिलीट का टैग भी वही कर रहा है जो स्ट्राइक थ्रो का कर रहा है। लेकिन डिलीट का जो टैग हम यूज कर रहे होते हैं ना, वो इसलिए कर रहे होते हैं कि हमने वो काम बिल्कुल कट कर दिया उसको। हमने ये नहीं बताया कि पहले ये था और अब ये, हमने उसको बिल्कुल कट कर दिया। लेकिन स्ट्राइक थ्रो का टैग सिर्फ वो इस मकसद के लिए यूज होता है कि पहले ये था और अब ये है। ठीक है, तो बस ये चेंजेस हैं, इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है। अच्छा, पैराग्राफ थोड़ा कट कर दिया है, मतलब तो शॉर्ट हो गया, लेकिन ये कि बस आप लोगों को बताने का मकसद है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इस पम्प पे क्रॉस करना है, या आप HTML4 के उस पे ले जाते हैं हम। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, पहले कोडिंग शो कर देती हूँ। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने सारी चीजें एज इट इज उतारी हुई है, डॉक टाइप HTML सारी चीजें हमारे पास हैं। अब इसमें हमने बहुत सिंपल सी चीज करनी है। मैंने यहाँ पर टाइप किया है, टाइप किया नहीं है वो मैं अब कर रही हूँ। एप्पल आईफोन 11 प्रो, ये हमें बताएगा कि पहले हमारे पास जो, हम मोबाइल शॉप पर जाते हैं तो पहले ये हमें बताएगा कि पहले एप्पल आईफोन की जो प्राइस थी वो ये है, और अब हमारी न्यू प्राइस जो है वो ये। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्ट्राइक थ्रो का टैग। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी प्राइस लिख देते हैं, और पहले हम नीचे वॉज, मैंने लिया है पी का एलिमेंट, और अब मुझे जो वॉज प्राइस यानी एप्पल आईफोन प्रो मैक्स की जो पहले प्राइस थी वो कट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर टाइप करूंगी एस का एलिमेंट, जो कि मेरे पास काम करेगा स्ट्राइक थ्रो का, और यहाँ पर अपने मैं इसके प्राइस बता दूंगी, वॉज के पहले इसके क्या प्राइस थे, 1199। ठीक है, ये इसके पहले के प्राइस थे, और अब क्या है, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक सेकेंड। मैडम आए थे, हाँ ठीक है, अभी ठीक जी असल में वो एंटर किया मैंने और कर्सर की वजह से नीचे है। हो गया। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि अब मेरे क्या प्राइस हैं। तो नाउ
खरीदने ना चले जाइएगा आप लोग सारे, ये जस्ट बताने के लिए है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया कि एप्पल आईफोन मेरा 11 प्रो वॉज प्राइस और फिर नाउ ओनली। ठीक है, अब हम इसको वेब व्यू में चेक करते हैं तो ये इस तरह से आएगा। नजर आ रहा है? या और जूम कर दूं उसको मैं? हाँ, थोड़ा सा और जूम कर दें। जबरदस्त हो गया, बेहतरीन। ठीक है, अब बहुत सिंपल मेथड है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जस्ट जस्ट हमने क्या किया, जिस प्राइस को हमने कट करना था, हमने सारी चीजें ना पैराग्राफ के सेपरेट एलिमेंट्स में लिए हैं। क्योंकि मुझे सारी लाइन सेपरेट करनी है। मैंने आप लोगों को बताया हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग हमारे पास वो होते हैं जो हमें लाइन सेपरेट भी कर देते हैं। या तो हम BR का एलिमेंट यूज करते हैं या फिर हम पैराग्राफ का सिंपल टैग यूज कर रहे होते हैं सेपरेशन के लिए। मैंने बताया एप्पल आईफोन 11 प्रो के वॉज प्राइस, यानी पहले क्या प्राइस थे, तो वॉज और प्राइस को मैंने क्या कर दिया, पैराग्राफ के एलिमेंट के बाद एस का एलिमेंट यूज किया है जो कि मेरे पास स्ट्राइक थ्रू का काम कर रहा है, और यहाँ पर इसने प्राइस को कट कर दिया और नीचे मैंने मेंशन कर दिया नाउ ओनली 1000। तो ये हमारे पास स्ट्राइक थ्रो का एलिमेंट है। अब इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हैं, जो हम इंसर्ट और डिलीट का टैग यूज करेंगे वो भी बहुत सिंपल मेथड में, वो भी आपको बता देते हैं। इस कोड को हम एज इट इज ही रहने देते हैं और नीचे हम फॉर एग्जाम्पल खवातीन अक्सर शॉपिंग पर जाती हैं, सेल लगती है लॉन ड्रेसेस पे, शूज पे, बैग्स पे, और उसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि स्ट्राइक थ्रो में तो हमने ये बता दिया कि पहले ये प्राइस थे, ये चेंजिंग्स कर दी हैं। इसी तरह हम सेल प्राइसेस को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इंसर्ट और डिलीट टैग में हमने वो चीजें यूज करनी होती हैं जिसको हमने बदलना नहीं होता, मतलब उसमें चेंजेस नहीं होते। तो वो हम किस तरह से यूज करेंगे, ये हमारा कंटेंट चेंज करने का भी एक आप यूज कह सकते हैं इसको। अब यहाँ पर मैंने बात की थी कि HTML4 में जो चीजें थी वो यूज चेंज होकर HTML5 में कुछ और हो गई हैं। तो वो जो चेंजेस हो चुके हैं, पहले कुछ और थे और अब कुछ और हैं, उसके लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर हमने डिलीट के एलिमेंट यूज किया। मैंने पैराग्राफ में लिखा वी यूज HTML4, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम डिलीट के एलिमेंट के अंदर मैंने ये चीज मेंशन कर दी HTML4, लेकिन इसमें फिर इसके दरमियान में आपने स्पेस यूज करना है। स्पेस यूज करने के बाद आपने INS यानी इंसर्ट का एलिमेंट यूज करना है। आप ये सभी देख रहे होंगे कि ये सब पेयर टैग हैं। जैसे ही मैं क्लोज करती हूँ क्लोजिंग टैग आ जाता है। ठीक है, इसमें ये सब पेयर टैग हैं, कोई भी सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। HTML5 मैंने दिया है इंसर्ट के एलिमेंट के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि एक वर्ड उसने कट कर दिया है। अच्छा, इसको आप चाहें तो BR का एलिमेंट यूज करके और मजीद गैप भी दे सकते हैं या नीचे भी कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल सा मैंने सिर्फ क्या किया है, एक डिलीट टैग यूज किया है जिस पर उसने कट कर दिया, इंसर्ट का टैग जिसने उस वर्ड को अंडरलाइन कर दिया हाईलाइट करने के लिए। उस वर्ड को हाईलाइट करने के लिए हमने इंसर्ट का एलिमेंट यूज किया है, और फिर हम अपना यहाँ पर पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। क्रिएट द स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह से वी यूज HTML4, उसको हमने कट कर दिया, और HTML5 टू क्रिएट द स्ट्रक्चर मार्कअप। सिंपल सा हमने क्या किया है, वर्ड दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक थ्रो हमने क्यों यूज किया है कि पहले ये था और अब ये है, और हमने HTML4 को कट करने के लिए डिलीट का टैग क्यों यूज किया है, क्योंकि अब इस्तेमाल नहीं होता ना। HTML4 बिल्कुल भी यूज नहीं होता, HTML5 पर ही आप लोग काम करते हैं। ये जो हम यहाँ डॉक टाइप HTML बताते हैं स्टार्टिंग में, यहाँ मेंशन करने का मकसद यही होता है कि हम HTML5 पर काम करने जा रहे हैं।
तो सर इस हवाले से कोई सवाल है किसी का, या आप और मजीद डिफाइन करना चाहेंगे? बस यही है कि देखें, ये जो सेमेंटिक टैग्स हैं, इनसे एक तो स्क्रीन रीडर और प्लस ये कि एक्सप्रेशंस जो कि ह्यूमन माइंड समझता है, आप तो समझ सकते हैं, लेकिन स्क्रीन रीडर्स के अंदर भी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो ये चीज़ें सेमेंटिक टैग्स को रीड करके उसी एक्सप्रेशंस के साथ पढ़ सकते हैं। तो जो बेचारे डिसेबल लोग हैं उनको ये आराम से चीज़ समझ में आ जाती है, ठीक है, वो टोन से समझते हैं, सॉरी एक्सप्रेशन से समझते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा आपने कराया मैडम, सबको समझ में आया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट कर देंगे उन्हें। हाँ, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेस करे और पूछे। हैंड रेस करेंगे तो समझ आएगा कि आपका सवाल है। सब कह रहे हैं क्लियर है निदा। सही। ठीक है। ठीक है, आज के टैग्स हमने कवर कर लिए हैं, सेमेंटिक मार्कअप क्या है वो आपको हाँ समझ में आ गया है। और निदा सर वही का क्वेश्चन है, मैंने अनम्यूट कर रही हूँ। जी जी जी, सर यासिर सर, आपकी इजाज़त से कुछ बोलना चाहूँगा मैं। सर बिल्कुल इजाजत है सर, आपको, आप बोलें सर, बिल्कुल। अच्छा सर, सिर्फ मैं इंसर्ट पे बात करूँगा, इसको मैं वीडियो से रिलेट करता हूँ। हाँ अगर हाँ। मैं और सर यासिर बैठे हैं, हम आपस में दोनों बातें कर रहे हैं, तो एक तो हमारे वीडियो चलेगी कट टू कट। अब इसके अंदर अगर मैं बोल रहा हूँ और सर यासर ने मुझे एक्सप्रेशन देने हैं, तो जब इनकी वीडियो लगेगी तो ये बोल नहीं होंगे, ये सिर्फ अपने एक्सप्रेशन दे रहे होंगे। तो इसको हम बोलते हैं, जो हम रूटीन में ड्रामों में भी देखते हैं, इसको बोलते हैं हम इंसर्ट करना हम्म। विदाउट ऑडियो के। जबरदस्त। ठीक है ना? तो ये जबरदस्त। इंसर्शन का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होता है तो ये है। कभी अब हम्म इस चीज को आपने गौर से देखना है, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, एडिटिंग हम्म पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म। कि अब देखें मैं बोल रहा हूँ और सर यासिर अगर एक्सप्रेशन ना अगर ना बोले, ना बोले, तो ये सर हिला रहे होंगे मेरी बात के, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम्म। मेरी बात, ये बिल्कुल इनकी सर। इंसर्शन हो गई। जबरदस्त जबरदस्त। तो इसको मैं सिंपली इसको इस तरह मैं नहीं नहीं एक्सप्लेन। सर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, वाकई जो चीजें आपने जिस तरह क्लैरिटी से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे के बताई है ना, बड़ी चीजें समझ में आ गई। अच्छा, इसमें निदा का क्वेश्चन है और एक एक मोहम्मद यूसुफ का। मोहम्मद पहले यूसुफ मोहम्मद का। यूसुफ को दें, पहले मोहम्मद यूसुफ को दें। मैंने मोहम्मद यूसुफ को अनम्यूट कर दिया। मोहम्मद यूसुफ अस्सलाम बोलिए। वालेकुम सर। अच्छा सर, वालेकुम सलाम। जी हम जी यूसुफ सेमेंटिक बताएं। के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अब आगे बढ़ने से पहले जो सेमेंटिक के जो स्ट्रक्चर है, तो उस वाली चीज को पहले जो है हम देख लीजिए, जैसे उसके मेन है, आर्टिकल है, और जिस तरीके से टैक्स। तो एक ही है कि सेमेंटिक का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम ले लें, फिर बाकी चीज़ों को जो है अगर डिस्कस करें, क्योंकि ये जो बाकी जो चीज़ें स्ट्राइक वगैरह हैं, ये अंदर की चीज़ है। जो मेन जो उसकी जो बॉडी है, कि जैसे आर्टिकल है, मेन है, फुटर है, हेडर है, नैव है, तो इनको अगर थोड़ी सी इसकी अवेयरनेस दे बिल, दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल यूसुफ, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है यूसुफ, इसको नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको हेडर, नेविगेशन, फुटर, ये आर्टिकल, ये सब चीजें मिलेंगी। आज हमने उसकी जो चीजें अंदर इंट्रिंसिक यूज होंगी ना वो करा दी हैं, ताकि उस वक्त फिर आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो क्योंकि ये थोड़ा सा नई चीज है, इसलिए स्टूडेंट्स को समझना ताकि आसान हो, तो आज हमने सेमेंटिक्स का बैकग्राउंड बताया। आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, या आई थिंक ज्वाइन कर लिया था, तो थोड़ा सा जी हमने जी, बैकग्राउंड ज्वाइन कर बताया, लिया थोड़ा सा। हाँ, मैंने। थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हमने भी, मैंने भी एक्सप्लेन किया, तौफीक साहब ने भी एक्सप्लेन किया बड़ा अच्छा, तौफीक वहीद साहब ने, कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अच्छा मैडम निदा का ले लें, यूसुफ इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सर करेंगे, आर्टिकल्स वगैरह को, डोंट वरी। ठीक है सर, थैंक यू। आपका पॉइंट नोट हो गया, थैंक यू। काफी थैंक यू। लोगों के वो है क्वेश्चन से, मैं जी करी जी जी, मिस निदा को। पूछें पूछें। अब निदा को दें, अब निदा को दें, निदा को दें। जी सर, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। दरअसल शुरू में ना आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही थी, हो सकता है ये बात शुरू में एक्सप्लेन कर दी गई हो। मुझे जी जी बोल। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आप पूछिए। मुझे ये पूछना था, जैसे हम जो नॉर्मल टैग्स होते हैं, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, और ये जो सिमेंटिक मार्कअप से टैग होते हैं, ये हम लोग कब यूज करते हैं? ये हमारी अपनी मर्जी पे होता है या स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है वेब पेज बनाते वक्त, स्ट्रक्चर मैडम, बनाते वक्त? मैडम ये बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, ये स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। आपको ये बताया जाता है कि जो वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी का ये लेवल होना चाहिए। लेवल्स आर डिफरेंट। एचटीएमएल की जो पेज में जब हम कोडिंग करते हैं ना, ये H1 और H2, इसको इतना आसान ना लें, या इसको इतना बिल्कुल वो ना लें कि फॉर ग्रांटेड कि ये बहुत आसान है, हम सही, हम समझ गए। ये पूरी थ्योरी है एक्सेसिबिलिटी की।
एक्सेसिबिलिटी अगर आप W3C कंजोर्शियम पे जाएं, जिन्होंने ये पूरे स्टैंडर्ड्स दिए हैं, W3 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखें यहाँ पे आपके पास आएगा W3C.org पे जाइएगा और वहां पे ये चीज पढ़ें आप जरा, HTML ठीक है, ये जरा पढ़िएगा, HTML एक्सेसिबिलिटी पढ़िएगा। W3C.org, W3 वेब स्कूल नहीं है, प्लीज इसको अपने जहन में रखें। W3C.org ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो HTML के स्टैंडर्ड्स बनाती है। कहने का मकसद ये है कि जब आपसे ये कहा जाता है कि मेरी वेबसाइट्स को नाबीना लोग भी देखेंगे, मेरी वेबसाइट्स को कलर ब्लाइंडेड लोग भी देखेंगे, मेरी वेबसाइट्स को जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं वो भी पढ़ेंगे, उनके पास भी ये वेबसाइट एक्सेस होनी चाहिए और वो तक भी इससे जो है ना वो नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो फिर आप इस तरह के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं कि उसमें सेमेंटिक्स को यूज करते हैं, मार्कअप्स को यूज करते हैं, उसके अंदर ये चीजें यूज करते हैं, और फिर आपको आपकी वेबसाइट को एक्सेसिबिलिटी का एक रैंक दिया जाता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो इस रैंक के ऊपर, इस स्टैंडर्ड को फॉलो, लेवल 1 के ऊपर है, लेवल 2 के ऊपर है, लेवल 3 के ऊपर है, सबसे टॉप का लेवल 5 होता है। लेवल 5 तो सबसे आउटस्टैंडिंग वेबसाइट होगी सेमेंटिक्स के ऊपर बनी हुई, ठीक है। तो जब ये आप W3C के ऊपर जाएंगे और उस पर HTML एक्सेसिबिलिटी की चीजें पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये एक्सेसिबिलिटी क्या होती है और इससे क्या फायदा होता है, बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जिसको हम सेमेंटिक्स को हमें ये बताया जाता है कि ये चीजें करनी है, ठीक है। तो शिवा का क्वेश्चन है नेक्स्ट। जी 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 जी, बोलिए बोलिए शिवा, बोलिए, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर बज़ाहिर जब हम आउटपुट देख रहे हैं, अगर हम इस वक्त कोडिंग नहीं देख रहे तो दोनों में कट नजर आ रहे हैं, मतलब पहले की बात की लिखे हुए को काटा हुआ है, तो लाइक मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि यहाँ पे किस वक्त कौन सा कोड यूज किया गया है, तो थोड़ा सा मुझे डिफरेंस बता दें। वैसे तो मैंने देख लिया कि कोडिंग के अंदर डिलीट आपने यूज किया है और स्ट्राइक यूज किया है, डिलीट यूज किया है, लेकिन बज़ाहिर आउटपुट के अंदर हमें दोनों चीजें सेम लग रही हैं, तो हम कैसे मैडम, आइडेंटिफाई करें, कैसे डिफरेंशिएट करें इसको? मैडम निदा इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकती हैं? नहीं, मैं शिवा देखें, एक तो चीज ये है कि कोडिंग के अंदर तो आपने जब डेल का वर्ड यूज किया है, इसका मतलब है कि स्ट्राइक करना है, डेल का मतलब स्ट्राइक है, यानी कट करना है। डेल से मतलब समझ है ना, DEL का जो टैग यूज किया हुआ है। मैडम जरा इस पे कर्सर लाएंगी, हावर करेंगी कर्सर। जब हम डेल की बात कर रहे हैं तो डेल का मतलब ये है कि आपने स्ट्राइक करना है इसको। वी यूज HTML, और आगे अंदर लिख दीजिएगा मैडम, इंसर्ट से पहले बिफोर, बिफोर लिखिएगा, इंग्लिश का वर्ड होता है बिफोर, वो लिखिएगा। नहीं 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 मैडम, नहीं 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 मैडम, HTML4 के HTML4 के बाद लिखना है आपने, डेल के बाद। हाँ बस ये। अब आपको सेमेंटिक्स क्लियर हुआ है कि इसका मतलब है कि HTML4 को पहले यूज किया जाता था, ठीक है। वी यूज HTML4 बिफोर HTML5। अब HTML5 है जो रिसेंटली करंटली वर्जन है जिसको हम यूज कर रहे हैं, वो HTML5 है, तो हमने HTML4 को स्ट्राइक करके भी बता दिया। तो डेल का वर्ड क्या होगा, वो आपको स्ट्राइक देगा, उसके ऊपर एक कट का सिंबल देगा। जैसे कि आप आउटपुट दिखाइए मैडम, जरा आउटपुट दिखाइए, देखें ये HTML4 को कट कर दिया ना मैंने। तो ये चीज डिस्प्ले करना, इसको शो करना, ये यानी एक्सप्रेशंस देना, एक्सप्रेस भी कर रहे हैं आप। सिर्फ यही नहीं कि आप इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश में बता रहे हैं, बल्कि इसको एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। तो स्क्रीन रीडर जब आएगा, तो स्क्रीन रीडर तो इसको जब पढ़ेगा तो वो एक डिफरेंट उसको एक्सप्रेशन से पढ़ेगा कि भाई ये चीज पहले यूज होती थी अब नहीं, इस तरीके से कुछ वो उस तरह से वो करेगा, ठीक है। ये समझने की कोशिश करें। अभी समझ में आई शिवा, आपको समझ आई? ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें ताहिर मिस्टर ताहिर से। ताहिर साहब का है, यस। जी 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 अस्सलाम सर। जी ताहिर साहब, कैसे हैं सर? अल्लाह का अच्छा सर, शुक्र मेरे अल्लाह। मेरा एक तो ये था कि सर, एक तो ये जो बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ, मेरे पास एरर आ रहा है, वो मैं ट्राई कर रहा था, नहीं हो रहा था। एक तो ये अच्छा, एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ये कि सर, एक चीज़ ये है कि हमने कुछ जैसे ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, जैसे टाइप स्क्रिप्ट के जो भी, तो हम एक मेरे एक चीज़ पूछनी थी कि हम HTML पूरी एक साथ अलग लिख लें और वो अलग लिखें और उनको लिंक कर दें, तो वो हमारा पूरा फ्रेमवर्क बन जाएगा, या हमें वन बाय वन उनके साथ ही चलना होता है? आप बिल्कुल कर सकते हैं, टाइप स्क्रिप्ट को भी यूज कर सकते हैं। टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली आपको पता है कि वो अगर आप क्लाइंट साइड पे यूज करना चाहेंगे तो क्लाइंट साइड पे उसको आपको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंपाइल करके, ट्रांसपाइल करके, तो उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर, जैसे ये यहाँ ये लिख रहे हैं ना बॉडी में ही, मैं सेम हम्म। एज इट इज ऐसे ही लिख रहा हूँ,
लेकिन मेरे पास वहां पे वहाँ जब मैं जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा सर, आपको जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, समझ रहे मैं हैं अभी बात? ये HTML की ही बात कर रहा हूँ। जैसे ये अभी चेंज हाँ कर रहे हैं यहाँ पे, तो हाँ मैं हाँ। यहाँ जैसे ये बॉडी लिखा है और बैकग्राउंड कलर लिख के मैंने पिंक ही लिख दिया था। तो ठीक वो है। मेरे पास वहाँ पे जब मैं इसको सर्वर पे ला रहा हूँ तो वो सिर्फ यही चीज़ लिखी हुई आ रही है, कलर चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, तो तो ये हो क्या सक इशू? तो हो सकता है आप क्या ये, मुझे बताइएगा, VS कोड यूज नहीं कर रहे, आप कुछ और यूज कर रहे हैं? मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ। VS कोड यूज कर रहे हैं, सम टाइम ऐसा होता है, ब्राउजर टू ब्राउजर भी डिफरेंस होता है, ऐसी बात नहीं है। तो आप सबसे बेस्ट ये है कि आप ये हेक्स कलर यूज किया कीजिए, हेक्स कोड को तो सारे ब्राउजर अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। चलो हो ठीक है सकता है मैं। आपके ब्राउजर के वर्जन का इशू हो सकता है, ये होता है सम टाइम, ब्राउजर का इशू होता है, तो हेक्स कोड को रिकमेंड किया जाता है। ठीक है। ठीक है मैं ये आप कर ये दूंगा हेक्स फिर। कोड, आप उसकी जगह भी हेक्स कोड टाइप करके देखिए, कोई भी हेक्स कोड लीजिए, उससे बीजी कलर आप चेंज करके देखें। ठीक है ठीक मैं है। करता हूँ सर, मैं कर दूंगा हाँ एक मिनट। ठीक है, थैंक यू। सर सर वही का क्वेश्चन है। जी वही साहब। अच्छा सर, एक बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है। अगर हम्म। कोई भी प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, उसकी एक मिसाल हमारे पास से बड़ी अच्छी है। Next.js के अंदर जब सर अब्दुल रहमान ने स्टार्ट किया कि ये फिग्मा के अंदर ये डिज़ाइन हुआ है, हम ऊपर नैब बार के ऊपर काम करेंगे, उसके अगले लेक्चर के अंदर हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया, हम कहीं और निकल गए हैं। तो सर अब वो प्रोजेक्ट तो मेरा अधूरा रह गया। यानी अगर मैं तो सारे बिगनर्स की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये बात को, तो काइंडली सर इसको थोड़ा सा देखें। अगर हमने एक प्रोजेक्ट को शुरू करवाया है जिसके अंदर हमारी सारी लर्निंग है, तो उस वो एंड तक चले, ताकि हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। यहाँ यहाँ पर क्या किया था, यहाँ हमने आधा कर दिया, आगे हम आगे कहीं और निकल गए फिर। सर इस पे समझ गया थोड़ा। मैं, वही साहब, मैं आपकी बात समझ गया सर। इंशाल्लाह इसको हम एड्रेस करते हैं, इस इशू को भी। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया है, और नोटेड। इसको हम, हाँ, सेटल करते हैं, इसको करते हैं सर। ठीक है, आपका हमने क्वेश्चन नोट कर लिया, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, थैंक यू। जी। जी मैडम, निदा रिजवान मैडम जी बोले, आपका, मैडम को अनम्यूट कर दें। जी जी अनम्यूट कर दिया। जी जी। अच्छा देखें, अभी शीबा ने पूछा था ना कि ये हमने HTML के जो वर्ड को कट किया, तो डिलीट के साथ हम लोग को इंसर्ट टैग लाजमी यूज करना है, क्योंकि जो वर्ड हम डिलीट कर रहे हैं उसके साथ हमने जो दूसरा उस डिफाइन किया उसको हाईलाइट भी करना है ना, तो अंडरलाइन होना चाहिए उस वर्ड को। स्ट्राइक थ्रो में ऐसा नहीं है, स्ट्राइक थ्रो में जस्ट जो प्रीवियस उसकी प्राइस थी हमने उसको कट कर दिया, लेकिन नाउ ओनली $1000, वो हमने अंडरलाइन नहीं किया है वर्ड, सिर्फ स्ट्राइक थ्रो से हमने उसको कट कर दिया है। लेकिन जिसमें हम इंसर्ट और डिलीट टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिलीट के करने के बाद हमने इंसर्ट में उसको हाईलाइट भी किया ना कि अब हम HTML5 पे काम कर रहे हैं, तो हमने ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझानी है और आपने समझनी है कि हमने इसमें क्या फ़र्क है, इसमें डिफरेंस क्या है, हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं स्ट्राइक थ्रो और डिलीट का टैग। अच्छा, कलर चेंजेस के लिए भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके बता दिया है कि कुछ कलर्स आप लोग सिर्फ नेम से कर देते हैं, लेकिन सर ने आपको स्टार्टिंग में बताया था RGB कलर के बारे में। तो रेड, ग्रीन और ब्लू प्राइमरी कलर्स या सेकेंडरी कलर्स का जो भी वो है, इसमें मिलके कलर शेड आप खुद भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बैकग्राउंड में आपने कोई कलर देना है अपनी चॉइसेस से, तो यहाँ से आप कलर्स चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ से लाइट एंड डार्क कर सकते हैं। और आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली आपने इस कोड को कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपने बैकग्राउंड कलर के लिए बॉडी के ओपनिंग टैग के अंदर BG कलर एट्रीब्यूट यूज करना है। और यहाँ पे हमें हैश टैग का इस्तेमाल लाजमी करना पड़ता है चेंजेस के लिए। ऐसे जस्ट वो कोड मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो इस तरह से आप करेंगे तो एरर आई थिंक नहीं आना चाहिए। निदा कुछ चैट्स पे क्वेश्चंस हैं, एड्रेस कर जी दूं? जी 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 फरियाल बता दें। अगर हम कोड को ना देखें और सिर्फ वेबसाइट को देखें तो हमें कैसे पता चलेगा कि डिलीट यूज हुआ है, देखें, अब डिलीट यूज ये हुआ तो है स्ट्राइक टैग? अ, अच्छा देखें आपने, मैं वैसे तो जितना ज़रूरी समझती हूँ उसको डिफाइन करना जैसे ज़रूरी समझती हूँ वो बता देती हूँ कि हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं ना, कभी ऐसा होता है, और प्रोग्रामर्स ये काम ज़रूर करते हैं, वो ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। तो बाज़ दफ़ा आप अगर इस पर राइट क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास व्यू पेज सोर्स आ जाएगा। व्यू पेज सोर्स पर जब आप जाते हैं ना, तो यहाँ पर आपको सारे कोड्स नजर आ रहे होते हैं। इसमें HTML भी यूज होती है तो वो भी आ जाती है, इसमें बहुत सारी CSS यूज हुई भी है, सब चीजें आ रही है, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाता है।
आई थिंक मैं इससे ज्यादा तो उसको डिफाइन नहीं कर सकती, वो सर यासिर ही बेहतर बता सकते हैं। बाकी डिसेबल पर्सन तो जस्ट टच करके वो बता सकते हैं कि अच्छा अच्छा, भाई एक एक क्या अच्छा चीज। चलें, एक थोड़ा सा एक इसको थोड़ा सा और तरीके से मैं एक बताता हूँ। एक वेबसाइट है, बेसिकली तो वो इंडियन वेबसाइट है। आप लोग अगर आप लोगों को अच्छी, सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ मैं, ये कोई इसमें वो नहीं है। उसका नाम है कुकू एफएम, नाम सुना है कभी? नो सर, मैंने नहीं सुना। कुकू एफएम वेबसाइट है। ये बेसिकली बहुत बड़ा पोर्टल है ऑडियो बुक्स का। ठीक है, इसमें एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन होती है जो कि आपको इंडियन रुपीज में पे करना होता है, और वो आप पे करके जो है वो इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आई थिंक 10 PKR की, इंडियन INR की है या फिर, लेकिन आप पाकिस्तान से पेमेंट नहीं कर सकते। फिर बोल रहा हूँ, ये कोशिश भी नहीं कीजिएगा, मैं जस्ट कह रहा हूँ, उसका आप डेमो वर्जन लेके खाली सुन लें। ठीक है, क्योंकि हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया में हैं और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम कोई भी चीज़ जो हमारे एनिमी कंट्रीज हैं उनसे हम कोई सेल परचेज नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट बता रहा हूँ, कोशिश भी नहीं करना। ठीक, मॉनिटरिंग होती है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि भाई ये कुकू एफएम को थोड़ा थोड़ा सर्च कीजिए। इसमें जो डेमो उसमें दिया हुआ है कि किस तरह से ऑडियो बुक होती है यूज, और आपको उर्दू में, हिंदी में, और अगर आप अमेजोन पे भी जाएं, अमेजोन पे जाके सुन लें, या आप सर इवन कुकू पॉडकास्ट सुन सकते एफएम, हैं। चलें, कुकू एफएम, तो हाँ जी, कोई कोई कुछ कह रहा है, सॉरी। मैं पूछ रही हूँ सर कुकू एफएम के बारे में। आप ये स्पेलिंग या के है? सॉरी सॉरी सॉरी, के यू है, सॉरी सॉरी सही सॉरी, है, सही है। के यू है। ठीक के है, ये यू, है। ठीक है। आ गया, आ गया। दिखा देते हैं सही है, सर मेड थोड़ा इन सा। पाकिस्तान नहीं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल दिखा दें, चलें दिखा दें। आ रही है सर, स्क्रीन पे शो हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ठीक है, तो ये इन्होंने अपनी लैंग्वेजेस में, ठीक है ना, बुक्स को मतलब, अब ये देखें इन्होंने एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़ाई है। मैडम यहीं तक रहने दें, छोड़ दें, यहीं तक रहने दें। इन्होंने एक्सेसिबिलिटी ऐसे बढ़ाई है कि इंडिया में कोई 36 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं भाई। इन्होंने उन बुक्स की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हर लैंग्वेज के अंदर उसकी ऑडियो बुक, उसका वर्जन जो है वो रिलीज किया हुआ है। एक बुक है जो कि आपको हिंदी में भी मिलेगी, वो तमिल में भी मिलेगी, तेलुगु में भी मिलेगी, मलयालम में भी मिलेगी, बंगला में भी मिलेगी, मराठी में भी मिलेगी। यहाँ पे यूटिलाइजेशन हुआ है जनाब AI का। ठीक है, यहाँ पे यूज हुआ है यूटिलाइजेशन जो है AI का। तो एक प्रोजेक्ट है आप लोगों के लिए, सबके लिए बड़ा, मतलब मैंने पाकिस्तान में ये ऐसी वेबसाइट नहीं देखी है। तो अगर कोई इसको बनाना चाहे तो बना सकता है पाकिस्तान में। ठीक है, अब ये टिप है आप लोगों के लिए, प्रो टिप है। ठीक है, तो जो भी लोग डेवलपर्स हैं बैठे हुए हमारे माशाल्लाह, तो उनके लिए प्रो टिप है, अगर बनाना चाहे बना सकते हैं। ठीक है, एनीवे मैडम, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, छोड़ दें इसको, छोड़ जी दें। सर, पूछ लें और किसी के सवाल हैं? बाकी तो क्लास तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी समझा दी हमने, और असाइनमेंट भी इसी के हवाले से अच्छा, होगा। एक सेकंड मैडम, इसको जरा आप नीचे करिएगा, मिनिमाइज करें। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में आप इसको बनाएंगे तो क्या कौन कौन सी लैंग्वेजेस लिखेंगे, जरा बोलिए, जरा सारे लोग बताएं कौन कौन सी लैंग्वेजेस लिखेंगे, जरा बताएं। वो भी डिफाइन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में भी डिफाइन करते हैं हमारी भी। मैडम बताइएगा कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलेंगे भाई, सर पाकिस्तानी हो लोकल कोई, लैंग्वेजेस अच्छा थोड़ा अच्छा सा, अच्छा। हाँ, हिंदी, लोकल लैंग्वेजेस तो पता हो पंजाबी, एटलीस्ट। सर हाँ देखें, यार, हिंदी, सबसे ज्यादा चलने सराइकी, वाली, पंजाबी, जी हाँ, बलोची। सर उर्दू हाँ, हटा के बाकी सारी। नहीं उर्दू भी बोली जाएगी ना क्यों? पहले, यहाँ पर सबसे हिंदी की जस्ट जगह फॉर पर, यहाँ पर। जोकिंग सर, नहीं नहीं जस्ट नहीं, फॉर जोकिंग। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, यहाँ पे देखें हिंदी जहाँ पे लिखी हुई है ना उन्होंने, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ हिंदी पे बोली उर्दू जाती है, तो आएगी। यहाँ पर उर्दू आएगी, उसके बाद फिर शुरू हो जाएंगी जी कौन सी, पंजाबी है, पश्तो है, बलूची सिंधी है, है, पोठोहारी है, हम्म। और कौन कौन सी है, बोलो बलोची है, बताओ ना, बरोही है। बलोची। भरोई है, वो कहाँ और चला गया अरसलान, कहाँ चले गए भाई, बताओ यार। सराइकी, हाँ सराइकी बहुत हाँ, ज्यादा बोली और वो जाती है, जो सराइकी हुंजा और सिंधी। गिलगत में बोली जाती है। बोली जाती है। हम्म। हाँ, तो तलाशी। आज तक कहाँ, बिल्कुल आज तक बताएं आप लोगों ने, किसी ने ये रिसर्च की है इस पर कि पाकिस्तान में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? अगर आप लोग इस तरह की वेबसाइट, इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाएं जो इतने ज्यादा एक्सेसिबल हो, तो मेरे भाई आप लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे यार, कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, सोचा करो यार, सोचा करो प्लीज। ठीक है, सही कह रहे हैं अब सर, ये सही कह रहे हैं। प्रोजेक्ट जो था ये खैर
मैंने सोचा हुआ था कि हम बनाएंगे, लेकिन चले कोई बात नहीं। अब इसको आप लोग वर्किंग करें, इस पे बनाएं, सर रिप्लाईज आए कोऑर्डिनेट बहुत सारे, चित्राली, पंजाबी, मेमनी, कर। कश्मीरी, हाँ, गुजराती, कश्मीरी। पश्तो, भाई, ओ भाई, ये सारी लैंग्वेज यहाँ कराची में तेलुगु। बोली जाती है, आपको पता है? ये सारी लैंग्वेजेस कराची में बोली जाती है। मिनी पाकिस्तान है ना कराची हमारा, तो यहाँ बोली जाती है ये सारी लैंग्वेजेस। जी सर, मैंने जब भी तो कहा था उर्दू हटा के, हाँ, तो यहाँ ज्यादातर सारी यही लैंग्वेजेस बहुत यूज होती हैं। बहुत कराची में बहुत पूरे लैंग्वेज। मुल्क से लोग हाँ, आते हैं। पूरे मुल्क से हम्म। लोग आते हैं, इसी वजह से कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। जी। सर वही इसमें का क्वेश्चन है। इसमें इसमें वहीद साहब भी हेल्प कर सकते हैं आप लोगों की। वहीद साहब भी बड़ा अच्छा इसमें रोल प्ले कर सर सकते हैं इस तरह की सर वेबसाइट बनाने में। जी सर। सर मैं कराची वालों के साथ 2003 से मुंसलिक हूँ। आज इस बात को 20-21 साल हो गए हैं। लेकिन हाँ हाँ। कराची में सर पंजाबी नहीं समझी जाती उस तरह, और ना ही बोली जाती है। उसकी वजह मुझे नहीं समझ आई। लेकिन पंजाब में उर्दू भी बोली जाती है, सराइकी भी बोली जाती है, पश्तो भी बोलते, सारी चलती है। लेकिन कराची में पता नहीं क्यों वेरिएशन नहीं है इसे। हाँ, लोग रहते जरूर हैं, एक मेट्रो सिटी है, लोग हाँ रहते जरूर है, लेकिन सर उर्दू स्पीकिंग में ना और कोई हाँ। लैंग्वेज बहुत कम है जो बोलते होंगे लोग, मेरा जितना एक्सपीरियंस, जितना मैंने देखा है। और दूसरा सर, कमिंग डेज में मैं एक प्रोजेक्ट होने वाला है, मीटिंग है कमिंग डेज में, शायद वीआर पे काम कुछ हो रहा होगा, मीटिंग है गुड मेरी। गुड गुड गुड। तो इंशाल्लाह मैं उसकी अपडेट करूंगा। कुछ सिस्टम बाहर से लेके आए ऑस्ट्रेलिया से ना, अच्छा तो अच्छा। उसके, हाँ, चले, नहीं तो सर, बिल्कुल हम मोस्ट मैं वेलकम। आप बल्कि हमें उस बताएं, और हमसे अगर कोई आपको असिस्टेंस, कोई हेल्प चाहिए, हमारे प्लेटफॉर्म से कोई हेल्प चाहिए, कोई बिल्कुल डेवलपर्स चाहिए, कोई लोग चाहिए जो अच्छे डेवलपर्स हैं, जो जो आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं, आपकी बिल ऑटोमेशन में हेल्प कर सकते हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन, जो आपका प्रोजेक्ट सेटअप चल रहा है वहाँ पर मीडिया हाउस के हाँ, अंदर, वहाँ कोई हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ये चीजें हैं। ये इंशाल्लाह ये बिल्कुल सेपरेट है, मेरे मेन काम से बिल्कुल सेपरेट है वो, हम्म। बिल्कुल। तो बंदा यहाँ पे नहीं, अभी ऑस्ट्रेलिया में। इंशाल्लाह जैसे ही आता है तो मैं उसकी भी आपको सिस्टम की अपडेट दूंगा कि मेरे किस चीज़ के साथ। सर देखें, अभी तो राइट नाउ ये है कि किसी के पास अगर कोई अच्छा सिस्टम है, बगैर पैसों के भी उसके साथ काम किया जाए, सीखने की अगर से, सीखने की हम्म। लागत से। मेरा तो अभी तक ये हम्म। फोकस चल रहा है, क्योंकि नया सेट सिस्टम पाकिस्तान में लेके आना ना सर बड़ा ही मुश्किल हुआ किसी नई चीज़ को, क्योंकि मार्केट उस इतनी जल्दी एक्सेप्ट करती, डाइजेस्ट नहीं करती उस चीज को। सही बात है, तो सही ये बात। चीजें हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह आप लाइए प्रोजेक्ट को और देखते हैं उसको। और ये भी इस तरह की एक है मेरा माइंड सेट यार, कि इस तरह की हमारी भी होनी चाहिए, जिसमें हम ऑडियो बुक्स कम से कम दें। अभी तक हमारे यहाँ पे इस चीज़ पे नहीं, हालांकि हमारा लिटरेचर बड़ा स्ट्रांग है, और स्ट्रांग स्पेशली उर्दू का लिटरेचर तो बहुत जबरदस्त है। सर उर्दू पंजाबी आप हाँ, अब पंजाबी भी तो शायर, जबरदस्त है। हाँ, आप बेहतरीन है, शायर ले बेहतरीन है। लें आप। हाँ। हमारी मैंने सुनने में आया था, जो हमारी हम्म। पंजाबी के शायर हैं, इनकी शायरी को ट्रांसलेट करके, मुझे करके कंट्री याद नहीं आ रही, वहां ट्रांसलेट करके उनको है। पढ़ाया जा रही है ये चीज, जो कि हम हाँ, नहीं पढ़ पा रहे, या हमें नहीं बिल्कुल पढ़ाया। सही है। हम तो किसी और चक्रों में ही लगे हुए हैं ना सर, हम तो हम्म। किसी की, मैं कभी कराची हूँ तो सर कोई कौन सा मोबाइल लेके आऊं, सबसे पहले ये सवाल किया जाता नहीं नहीं, है। है सही है। असल में बहुत पुरानी तहजीब है हमारी, और हम लोग ने कभी उसको, हमने कभी उसको समझने की कोशिश नहीं की। इंडस वैली जो है ना, इंडस जो है रिवर से जो चलती है, जी वो तो जी पूरा जी। आका वहां तक है भाई, पीछे कश्मीर तक है जाकर। सर वैसे तो ये पूरा रीजन है। इसको हाँ, आप पाइपलाइन में रखें, इंशाल्लाह टेकवर्स, करेंगे। जिससे इंशाल्लाह मिच्योर करेंगे। होती है ना सर, स्टूडेंट हाँ, होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, आप इन सबको स्टूडेंट। थोड़ा थोड़ा काम दें और हाँ, इस पे नहीं, काम इससे कर। इससे अच्छा पता है क्या, हमारे स्टूडेंट्स को जरा सा टॉपिक से हटके जरा एक जर्नल लर्निंग भी होती है ना, ये भी हमारा हाँ, इसका एक एक मोटो है कि और यार ये एक चीज ना, एक थिंकिंग पैटर्न जो है ना डेवलप हो। मैं एक बड़ा फील करता हूँ, मैंने काम किया इंडियंस के साथ भी, जी, उनका मेरा यकीन भी करें इत्तेफाक अब हुआ है हम। सर, हाँ, मतलब। हाँ, मेरा बड़ा इत्तेफाक रहा है, मैंने काफी इंडियंस के साथ काम किया है, और मेरे हम्म, पियर्स रहे हैं इंडियंस ना। एक एक एंड पे मैं होता था, एक एंड पे इंडियन मेरा काउंटर पार्ट होता था। हम्म। तो मैंने एक डिफरेंस फील किया है, वो ये कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल भी यार हमसे ऊपर चला गया है। बहुत वजह ऊपर। सिर्फ ये है, वजह ये है कि यार उनकी गवर्नमेंट ने वहां पर वो फोकस्ड हैं, बड़े वो लोग फोकस्ड हैं कि जी अपनी डेवलपमेंट पे हमने काम करना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, अपनी एजुकेशन पे काम करना है, लोगों को आगे लेके जाना है, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करना है। जी अब ये सर। वेबसाइट आप ये देखें ना, ये वेबसाइट जो है, ये उन्होंने बना दी। अब जो सत्या निडिला ने अभी जो एआई का लास्ट विजिट उसने किया है फेब में, उसने यहाँ पे कहा है कि वो तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस के अंदर ये डेवलप करेगा, जो 36 या 40 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर ऐसे एक्सेसिबल होंगे कि तमाम लैंग्वेजेस में वो बात करेंगे। गवर्नमेंट एक फॉर्म बनाएगी, और वो तमाम लैंग्वेजेस में फिल होगा। यानी कि अगर हमें, अगर फर्ज करें मुझे अपने शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो मेरा जो डिजिटल फॉर्म होगा,
या जो मेरी कंप्लेन होगी सरकार के पास आएगी, गवर्नमेंट के पास आएगी, वो मेरी लैंग्वेज में आएगी। मैं पंजाबी बोल रहा हूँ, मैं पश्तो बोल रहा हूँ, मैं सराइकी बोल रहा हूँ, मैं पोठवारी बोल रहा हूँ, मैं उसी लैंग्वेज में कंप्लेन करूंगा। मेरा सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा मेरी कंप्लेन को और उसको ट्रांसलेट करेगा उर्दू या इंग्लिश में, या वो मशीन लैंग्वेज जिसको कि सिस्टम समझता है। तो यार वो बहुत आगे चले गए, बहुत आगे चले गए यार। हम बहुत अच्छा पीछे सर, रह गए, बट हम ना काम सर करने की इस जरूरत है। इंशाल्लाह हम भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, बस ये इंशाल्लाह। हिम्मत अच्छा पकड़े। सर, बहुत हम पोटेंशियल है हमारे अंदर भी, बहुत हाँ जबरदस्त लोग मौजूद हैं। हम सर अगर हम इसकी रेप्लिका ही बना लेना अपनी हाँ लैंग्वेज, सर हम हाँ हमें एक जो वर्ड मैंने यूज है रेप्लिका का, तो हाँ। कॉपी पेस्ट भी कर लेना सर, हम उसके अंदर भी हमें कामयाबी होगी, क्योंकि हमारी अपनी एक पूरी एक लैंग्वेज, और जिस तरह आपने बताया कि इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उसको हाँ प्रमोट किया जा सकता है। पंजाबी है, प्रमोट करें। पंजाबी के बड़े लोग दीवाने हैं, शायरी के जो पंजाबी के, उर्दू की बड़ी मीठी जुबान है, उसके बड़े हम्म दीवाने हैं लोग। हम्म। उर्दू की सर देखें, अब छोटी सी, कभी ये अच्छा फोकस नहीं वैसे होगी वैसे वैसे मैं आपको बताऊं, मुझे जो है ना पता नहीं क्यों पश्तो बहुत अच्छी लगती है, और मुझे 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 बड़ा शौक है पश्तो सीखने का। आज तक मैं सीख नहीं पाया हूँ। कुछ मेरे दोस्त हैं जो पश्तो रीजन के हैं, वो बोलते हैं, लेकिन हाँ ये ठीक है, मैं इनसे सीख लूंगा। अरसलान आपसे मैं सीखूंगा, मैं ये बता असरर जान ऑफर कर रहे हैं आपको सर। दूं। अच्छा सर, दे इवन देखें इवन जरा। इवन के मेरा ड्राइवर भी है ना, वो भी पश्तो स्पीकिंग है, और वो बोलता है इतनी अच्छी पश्तो में, उसको बोलते हैं तो मुझे सिखाओ। अच्छा उसको हम पढ़ाते हैं, पढ़ता है हमारे साथ, बट वो जो है ना उससे नहीं आ पाती कैप्चर ना, तो वो इतने फ्लो में बोल जाता है। मैं बोलता हूँ यार क्या बोला इसने, तो कह रहा है सर ये बोला है। अच्छा सर, जरा गौर कीजिएगा हाँ कि बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है, ये हम तो इससे कहते हैं ना कि वो इंडियन है और ये हिंदी बोलते हैं। सर वो उर्दू के ऊपर इतने साल जी रहे हैं, वो उर्दू बेसिकली बोलते हैं, हम उनको भाई, सारा हिंदी। रेवेन्यू सारा रेवेन्यू उर्दू से कमा रहे हैं यार, तो सर मैं वो पूरा अब ये देखें, बॉलीवुड हिंदी। हाँ ये कभी फोकस नहीं हुई ये चीज, मैं कभी ये नहीं आपको होगी। पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि वो हाँ उर्दू बोलते हैं, और उर्दू के सरके पे उन्होंने पूरा जीसीसी को कंट्रोल किया हुआ है कंट्रोल पूरे, किया हुआ है, कंट्रोल और किया हुआ है। सर हर जगह पे वो अपनी बिल्कुल। हिंदी बोलें तो मेरा ख्याल है शायद आप 10-15 सेकंड भी ना सुन सकें जिस तरह यार वो हिंदी मैं बोलते हैं आपको सर। बताऊं ना, असल में उर्दू जो लैंग्वेज है ना, वो बड़ी तहजीब और बहुत ही ऐसा, उसको उसका एक कॉन्सेप्ट ये है कि बड़े पढ़े लिखे लोगों की लैंग्वेज है, ठीक है। तो इवन ये कि पंजाब रीजन में आप बोले या ये पश्तो रीजन में बोले या कश्मीर में भी जाके बोले ना, तो वो बड़ा उसको रिस्पेक्ट देते हैं। अगर वहां पे बच्चे जब उर्दू बोलते हैं ना, जो अभी आप बता रहे थे पंजाब में बच्चे उर्दू बोलते हैं, तो सर वो जब चले, बोलते हैं। मैं हाँ सर मेरे मेरे जहन से निकल जाएगा। जी टीवी पे सर एक ड्रामा चलता है, तो मैं दुबई की बात कर रहा हूँ, तो उनका जो सारे इंडियन थे, उनकी हाँ शूटिंग थी सर, तो हाँ उनका जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था वो हिंदी में, वो था उर्दू में। ठीक है सर, सुनिएगा जरा, उर्दू में था, तो मैं बोल बोल के, जो एक्टर थी, फीमेल एक्ट्रेस थी, उसको वो अपनी हिंदी में लिख रही थी। देख के वहाँ लैंग्वेज का कितना मसला, हम्म। यानी उर्दू का स्क्रिप्ट वो हिंदी में लिख रही थी, ये मुझे एक नहीं बात वो नहीं याद आ बोल गई है। पाते, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बड़ा वो बोली मसला की है बात। हिंदी का, हाँ वो नहीं लैंग्वेज बोल का बहुत पाते। मसला है वहाँ पे। हम हाँ बहुत लकी हैं कि हम बहुत उर्दू लकी हैं। पंजाबी, और ये हमारे लिए बहुत आसानी है इंग्लिश। बहुत कल्चरल लैंग्वेज है, बड़ी हैं। हाँ सर जी। ये शहाबुद्दीन साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, शहाबुद्दीन साहब पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहे थे, टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो आप लोग कह रहे हैं कि हमें इस तरह की एप्स डेवलप करनी चाहिए कि वो हमारे बीच में गैप्स, लैंग्वेज गैप्स जो है वो ख़त्म करें, है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे फॉर तो एग्जाम्पल शाहब शाहब देखें, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो पश्तो में बात कर रहा है। फर्ज करो वो पश्तो में बात करे, ट्रांसलेटर ऐसा हो, चीज ऐसी हो जो कि वो मेरी लैंग्वेज जो मैंने सेट की हुई है अपने पास, फर्ज करो मैंने पंजाबी सेट की हुई है, तो पश्तो टू पंजाबी वो मुझे ट्रांसलेट करके दे दे। अगर मैंने उर्दू सेट की हुई है, तो पश्तो टू उर्दू वो मुझे ट्रांसलेट करके, चलो ठीक है उसकी टोन थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, बट वो सुनाए तो उर्दू में मुझे, ट्रांसलेट तो उर्दू में करे, ह्यूमन लैंग्वेज में यानी कि जो वॉइस हो ना उसके ऊपर, वो वॉइस मेरे को उर्दू में आ रही हो, वो वहां पश्तो बोल रहा हो, मुझे वॉइस उर्दू में आ रही है, ये बोल रहा है। अच्छा सर, सर इसके इसके अंदर है। असल में मसला क्या है, सॉरी आपकी बात काटने के लिए, ये गैप जो है ना, ये कभी फुलफिल नहीं होगा। आपको पता है क्यों? अच्छा कैसे? मेजर प्रॉब्लम है। असल में मैं पश्तून हूँ, ठीक है? जो अच्छा पुख्तो है मजो पुख्तनियमा। ना, मुझे समझ नहीं आया ना, यही तो मुझे नहीं पता। पख्तो में जमा आपने बोल तो दिया, बट मुझे नहीं समझ आया क्या बोल रहे हैं, बताएं बताएं मैंने बताएं। कहा मैं पश्तून हूँ, पश्तो में हाँ बोल दिया मैं अच्छा, पश्तो में बोल पुख्तन। दिया आपने, हाँ हाँ बोले बोले। तो मैं ये बोल रहा था, रियलिटी ये है ना कि मेरे इलाके में जो खैबर पख्तूनख्वा है, तो हमें हम्म, असल में भी पश्तो पढ़ाई ही नहीं जाती। मुझे पश्तो सिर्फ बोलना आती है, हमारी मादरी लैंग्वेज जबान है, जो है वो मादरी जबान है, हाँ मादरी जबान। हाँ खतरे में। तो हमें यार पश्तो लिखनी भी नहीं आती, पढ़नी भी नहीं आती।
तो ये हम्म ऐसे है जैसे हमें सिर्फ अरबी पढ़नी आती है, समझते नहीं है, हम्म सही ये लिख नहीं सकते। तो हम्म। ये धीरे धीरे खतरा बनती जा रही है। अब यार ये ये हम चीज जो सबके लिए होगी ना, पता है, ये हमारी हम सबके लिए बड़ा मसला है। देखिए सबसे पहले जो बच्चा जो चीज सीखता है ना, सबसे ज्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग उसकी माँ बोली में होती है। माँ सही हाँ बोली वो लैंग्वेज होती है जो उसको माँ सिखाती है, उसकी जब बच्चा पैदा सही होता है सही। वो सबसे पहले तो अपने कानों में अपनी माँ की लैंग्वेज सीखता है। तो वो सर लैंग्वेज जो उसकी माँ बोलती है ना, वो उसको सिखानी चाहिए। कि हम लोग क्यों शर्म महसूस करते हैं इसमें कि नहीं यार माँ बोली नहीं आनी चाहिए, इंग्लिश बोलने। बच्चे ने हमारे यहाँ तो यार ये आ गया कल्चर के भाई इंग्लिश के बगैर नहीं है भाई उसका गुजारा कहीं पे। यार हम लोगों ने इसको अपनी लैंग्वेजेस को इतना तबाह कर दिया इस चक्कर में। अपने लिटरेचर से भी दूर हो गए, उर्दू से दूर हो गए, जैसे अभी इन्होंने वही साहब ने बताया, पंजाबी से दूर हो गए, सिंधी से दूर हो गए, पश्तो से दूर हो गए। और कितना अच्छा लिटरेचर था सारा, हमने जो है ना उसको जैसे कहते हैं ना कि वो प्रोग्राम जो है ना हमारा तो ये सारा क्यों हो रहा है सर, ये क्यों हो रहा है, मैं बताता हूँ आपको। हम्म, असल में इसको जो है पश्तो को अपनी लैंग्वेजेस सीखने को ऐसा कर दिया कि इसको आर्ट्स के जुमरे में डाल दिया, ठीक है, आर्ट्स सब्जेक्ट के अंदर डाल दिया, और साइंस के सब्जेक्ट जो है ना उसमें सिर्फ इंग्लिश मौजूद है हमारे पास। तो अब हम्म, जो बच्चा है उसको मजबूर होना पड़ेगा। हमारे पास स्कोप जो है वो तो आर्ट्स का बिल्कुल नहीं है, बहुत बुरा देखा हाँ जाता है हमारे मुल्क में, है ना, आर्ट्स को। हाँ हाँ तो वो ऐसी चीज हो गई है कि अगर हम आर्ट सेलेक्ट करें तो फिर हम पश्तो तो सीख जाएंगे, टेक्नोलॉजी से दूर हो जाते हैं, हमारा दूर माहौल हो उन जाते हैं। लोगों से घिर जाता है जिनको टेक्नोलॉजी की टी भी नहीं पता। बिल्कुल तो सही बात है। अगर हम उस फील्ड में चले जाएं तो फिर हम टेक्नोलॉजी से दूर हो जाते हैं। तो इस वजह से मुझे काफी ज्यादा गैप्स महसूस होते हैं बीच में कि पश्तून आबादी जो है वो इतनी हम्म ज्यादा है। आप हम्म। अफगानिस्तान से देख लें, के पूरा पाकिस्तान यानी पश्तून ही पश्तून है ना, पश्तून लिटरली। है। हाँ लेकिन पंजाबी और ये ये वाला गैप, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसका ये बात आपने बड़ी बड़ी बिल्कुल सही कही है। लिटरेचर उस तरह डेवलप नहीं किया है पश्तो का। आप ये देखें वो खुशहाल खान खट्टक के बाद कोई है ही नहीं आगे, मुझे तो कोई नजर नहीं आता। आप बता दें मुझे कोई नजर आता है? कोई मुझे जी लिटरेचर में रहमान कोई बाबा मिलता ही है नहीं। और रहमान बाबा खुशहाल बाकी खान लोग भी खट्टक के हैं। बाद कोई नहीं है। लास्ट रहमान बाबा है। रहमान बाबा का तस्करा अल्लामा इकबाल ने भी किया अपने बुक्स में, बस। उसके बाद पश्तो का बाप क्लोज हो गया। अब किधर गई पश्तो? ठीक है, हाँ तो तो ये खतरे में पड़ हम जाती है ना, खतरे में कौम अच्छा से खतरे में। खतरे में पड़ अच्छा देखिए जाती अच्छा। पंजाब का मसला ये है कि पंजाब में फिर भी जो है ना, जो उनके फिलोसफर्स थे या जो उनके शायर थे, उन्होंने फिर भी कुछ राइटअप लिखा है, काम लिखा किया हुआ है। है। लेकिन पंजाबी में भी इतना काम नहीं हुआ। नहीं मैं हुआ आपको बताऊं, पंजाबी राइटिंग में इतना काम नहीं हुआ। इसके मुकाबले में सिंधी राइटिंग में और सिंधी रस्मुल खत में और सिंधी अदब में ज्यादा काम हुआ है। हम्म, उर्दू तो आउटस्टैंडिंग है ना, उर्दू में तो काम ही बहुत हुआ है। मैं उर्दू में तो हर एक ने काम किया है, वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा उर्दू की। मैं हमें लोकल लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। इवन यही प्रॉब्लम पंजाबी के साथ भी है। पंजाबी का भी रस्मुल खत नहीं है भाई इतना, सिंधी का है। हम्म, सिंधी का रस्मुल खत है। और ये सारे वैसे भी डिराइव हुए हैं अरबी से, तो वही से आया हम्म। है सब। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और पर्शियन से, ये जो फारसी है वहां से डिराइव हुए हैं, तो इनका रस्मुल खत सारा वही है। वही है। खैर, खतरे में अच्छा पड़ रहे हैं धीरे धीरे। और हमें अगर टेक्नोलॉजी के साथ ये जुबानें वगैरह भी समझा दी होती ना वक्त के साथ, तो हमें इनकी हम्म रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाई गई। ये एक किस्म हम्म। के यानी मैंने एक बात पढ़ी शाहबुद्दीन थी। आप एक काम कर सकते हैं। आप एक काम करें ना, आप अपना पश्तो चैनल खोलें उस पे, यूट्यूब पे, और वहां पे पश्तो शुरू से सिखाना शुरू करें। मुझे खुद पश्तो नहीं आती, लो। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ। वही बात करें ना, लिखना नहीं आती। हाँ लिखना नहीं आती। हम्म, हाँ अच्छा सर, हम देखें, मेरी बात सुने। जिस तरह ही मार्केट के अंदर कोई सॉन्ग आता है, ठीक है, तो उसका ट्रेंड चल पड़ता है। ये हाँ ट्रेंड सेटर हम आप लोग हैं। एक जी। अलग फील्ड है लेकिन हम ट्रेंड सेटर हैं। हम्म शाहबुद्दीन साहब जो भी ये भाई हैं, मुझे नाम लेने से निकल गया। अगर ये अपनी जगह पे मेहनत करते हैं सर, आप उर्दू में मेहनत करते हैं, मैं पंजाबी में मेहनत करता हूँ, तो हम ट्रेंड सेटर बन सकते हैं। अगर आप इस तरह की, ये जो अभी विंडो सामने आ रही है शेयर की हम्म। हुई है, इस तरह की वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं सर, मेहनत तो होगी इसका, लेकिन ये मेहनत वन टाइम होगी। जो भी होगा हम बिल्कुल। कम से कम ये हमारा असासा बन हाँ जाएगा, ये एसेट असासा बन बन जाएगा जाएगा। भाई ये। हाँ मैं बताऊं, ये जब मैंने फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को देखा था ना, तो एकदम से एक स्पार्क मेरे माइंड में होता है ना, एकदम जहन में मेरे, यार ये क्या हो गया यार। ये हमें हर मैदान में पीछे छोड़े जाते हैं। सोचने का भी मौका नहीं दे रहे ना, इस तरह से इनोवेशन हो रही है। सर, ठीक है तो पता हाँ क्या है सर, हमें हाँ। अपनी प्रोडक्ट को सेल ही नहीं करना आता, और ना ही हमें यार अंडर हम एस्टिमेट कर दिया है वी ना, वी अंडर नहीं नहीं एस्टिमेट नहीं किया सर। है। हम सर ये एक कि सेकंड, वैल्यू, हाँ जी। वी आर चीटर, हम्म हम्म, वी आर नॉट क्रिएटर सर। सीधी हम्म सी बात है, मैं हम्म। सीधी बात कर रहा हूँ। आपका सारा मीडिया चल ही इसी चीज के ऊपर। चिटिंग कर रहे हैं आप, क्रिएट कोई नहीं कर रहे।
चीटिंग, सब चीटिंग पे लगे हुए हैं। बिल्कुल सही बात बट जब उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा कर दूं। ठीक अब है। वो एक प्रोग्राम है कॉमेडी का, एक बंदे ने शुरू किया, आज वो पाकिस्तान में आफ्ताब, नहीं है, वो आफ्ताब ने अजमान ना, में, हाँ जी, आफ्ताब इकबाल ने वो ना, अजमान में बैठा हुआ है वो सर, सब उसी को ठीक है। कॉपी कर रहे हैं, हाँ, सब अच्छा, उसी को अब कॉपी कर उस रहे एक ने कॉपी किया, अच्छा उसकी बिगड़ती 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 शक्लें आप देखें क्या बन गई हैं। अच्छा, हैं। शॉर्मा हम खा रहे हैं लाहौर में, लाहौर हम्म, के टेस्ट से, या कराची में खा रहे हैं कराची के टेस्ट। असल में ये मिस्री या टर्किश है, लबनानी, हाँ लेबनीज टर्किश है। या इधर की किधर हाँ हाँ। की ये प्रोडक्ट है। जो शारजा में मैंने खाया है या दुबई में जो खाया, उसका तो हम्म टेस्ट ही लाजवाब है। हम जो हम्म, यहाँ खा रहे हैं उसके अंदर हमने मसाले डाले, सर उसकी शक्ल बिगाड़ दी ना, अपने मुताबिक बिगाड़ कर दी। ली। हाँ, तो इसी हाँ, तरह ये प्रोग्राम का हाल है कि हम चीटर हैं, हम वी आर नॉट क्रिएटर सर, सॉरी सर। बिल्कुल ये ऐसा ही बिल्कुल है, जो बिल्कुल सीधी ऐसा ही सीधी है। बात करनी चाहिए। अब जी हम जी। ये सामने जो जिस वेबसाइट का पेज खुला हुआ है, हम हम्म भी इसको चीट करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, हम इसका रेप्लिका बना लें सर। असल क्या है, इन यार लोगों को अपनी चीज बेचनी आती है, आती है, लोबीवर को बिठाना आता है स्क्रीन बिठाना का। आता है। एक कपिल शर्मा शो है, अब मुझे कल पता चला वो नेटफ्लिक्स पे चला गया सर। अब हम्म वो नेटफ्लिक्स पे गया है तो वो और तो यकीन करें, वो जो शो है ना कपिल शर्मा का, जो भी शो है व्हाटएवर, मैंने तो कभी देखा भी नहीं, मुझे एक आध दफा मेरे दोस्त ने बताया। यकीन करें, उसमें मैंने फर्स्ट, उसमें मेरा जो इंप्रेशन आया था वो कुछ भी नहीं है आफ्ताब इकबाल के शो के मुकाबले। जितनी इंफॉर्मेशन आफ्ताब इकबाल देता है और देता है, जिस बिल्कुल तरीके से सही है लेके चलता है और जितना वो क्रिएटिव माइंड बंदा है, अच्छा सर। बंदा उफ, हमें वाह, प्रेजेंट ही नहीं ग्रेट। करना आता सर। उस बेचारे हमें को प्रेजेंट ही नहीं किया सही से। हमें हाँ। हमको प्रेजेंट नहीं करना आता सर उनको। और इवन इंडियंस कॉपी करते हैं, ये कपिल शर्मा कॉपी करता है उसको, आफ्ताब सर इकबाल को। मैं हाँ, पाकिस्तान से ही कॉमेडियन गए हैं, विकी वगैरह, जिन्होंने जाके उसको समझाया, बताया, करवाया। अब सर और देखें, हम पैसा लगाने से डरते हैं। कपिल शर्मा शो के पता कितने राइटर हैं? कम से कम 6-7 राइटर होते हैं जो सर जोड़ के बैठते हैं कंटेंट के लिए। हम हम्म कहते हैं कि हम सिर्फ यासिर साहब से लिखा लें, एक बंदे को पैसे दे देंगे, हमारे बाकी पैसे वेस्ट जाएंगे। सर वो डाइवर्सिटी पैसा लगाते हैं और पैसा हम्म फिर हम्म, अच्छा कमाते हैं सर। वो सही उनकी तो बात है। प्रोडक्ट का तो लेवल ही कोई नहीं है सर उनकी लेवल तो। पे। मैं कहता हूँ कि एक छोटी सी मूवी का इतना बजट होता है, तो हमारा तो उतना भी नहीं है। नहीं है, नहीं है, तो सर बिल्कुल ये सही है। चीजें हैं। अगर हम इस वेबसाइट पे, अगर आप ये कहते हैं कि हाँ यार, कमिंग इंशाल्लाह कमिंग डेज के अंदर हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो सर कर सकते हैं, कोई तो इतना इम्पॉसिबल। कुकू एफएम को आप लोग नोट कर लें सारे, तो सब सर इसका इसको, रेप्लिका बनाएं। नहीं वो तो सही है सर, आप हाँ। बोल रहे थे इसको यूज करते हुए मतलब सर्च करने का या वो करने का जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो क्या इशू होंगे जो आप अभी बात कर रहे थे लास्ट। नहीं, देखें देखें, रिस्ट्रिक्शन नंबर 1 ये होगी कि इसमें सबसे पहले तो देखें, आप इसका सबसे पहले रेप्लिका बनाएं। अभी छोड़ दें इसकी फंक्शनैलिटी को, प्रोटोटाइप पहले बनाएं, भाई ये प्रोटोटाइप है। अब मैंने एक ऑडियो बुक ली, पहला आपका असाइनमेंट ये होना चाहिए, भाई ये बहुत एडवांस लेवल की चीज है, लिहाजा सोचना अभी से शुरू कर दो। अभी से शुरू कर दो इसके ऊपर, छोटा थोड़ा थोड़ा सोचना। आहिस्ता आहिस्ता चीजें सीखते जाओगे तो इस पे थोड़ा थोड़ा काम करते जाओगे। ये सोचना शुरू करो कि पहले आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए, यानी कि अगर मैं उसको उर्दू में कमांड दे रहा हूँ तो वो मेरे को, अगर वहां पे ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में पंजाबी सेलेक्ट कर लूँ तो वो मेरी उर्दू को पंजाबी में बोले। अगर मैं उसको एक बुक दूं, एक टेक्स्ट दूं, जैसे मैडम निदा ने लॉरेम इप्सम का जो टेक्स्ट दिया था, फर्ज करो मैं पंजाबी में देता हूँ और मैं वहां पे कहता हूँ कि उसको मुझे पश्तो में रीड करके बताओ, तो मेरा जो रीडर प्रोग्राम होगा वो उसको पश्तो में रीड करके सुनाएगा। सही सर। अच्छा, अच्छा सर, मुझे एक मेरा एक्सपीरियंस गुजरा, मैं वो शेयर जी। करता जाऊँ सबके साथ। मैंने कोशिश की थी, मेरे मेरे जेहन में नहीं आ रहा, मेरे वर्क स्टेशन पे पड़ा हुआ है कौन सा सॉफ्टवेयर है, एआई सॉफ्टवेयर है सर। मैंने उससे जब उर्दू करवाना चाहिए ना, तो सर हम्म उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं थी, फिर वो वीओ मुझे खुद करनी पड़ी। ठीक सर है वो ना। वजह ये यही है। अच्छा अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, देखें, अब इसको केस स्टडी बना लेते हैं यार इसके बारे में जरा। अब ये असाइनमेंट लिख लें, असाइनमेंट नंबर आपका कौन सा है मैडम? ये असाइनमेंट नंबर 2 है, 4 है, कौन सा है? 4 है। 4। 4 है। असाइनमेंट नंबर 4 ये लिख लें कि आपने जरा एक्सप्लोर करना है कुकू एफएम को, kukuFM.com को एक्सप्लोर करना है और इसके बारे में पढ़ना है कि ये साइट कैसे बनी, जरा ये नॉलेज लेकर आए सारे। ये ठीक हो असाइनमेंट गया लिखे, सर। मैं यहाँ पे असाइनमेंट लिख रहा हूँ बल्कि। ठीक है सर, लिख दें, करते हैं इसके ऊपर काम। एक्सप्लोर kukuFM.com और डिस्क्राइब हाउ वी कैन डेवलप सच टाइप ऑफ वेबसाइट फॉर पाकिस्तान। भाई ये असाइनमेंट नोट कर लो यार सारे, ये काम करना है। और ये यहाँ पे बैठे हुए हमारे वो बहुत बड़े बड़े चैंपियन बैठे हुए हैं। अरसलान, आप
खास तौर पे नोट कर लो, ये खास तौर पे नोट कर लो, आप डबल नोट कर लो। इस पे आपने एआई के अंदर जितना काम आप कर रहे हो ना, मुझे पता है आपका, आप माशाल्लाह अच्छा एआई में काम कर रहे हो, तो ये चीजें निकाल के लाओ और मुझे इसका सोल्यूशन दो भाईजान। सही है। तो इसमें हमको वहीद साहब से जो हेल्प चाहिए होगी, वहीद साहब से हम मांगेंगे। वहीद साहब हमें बड़ी हेल्प सपोर्ट कर सकते हैं इसमें, लैंग्वेजेस को करने में और हमें गाइड करने में कि कैसे हम उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाएं, वॉइस को कैसे करें, ये कैसे करें, वॉइस ओवर कैसे करें और इसको कैसे लेकर आएं। तो इनशाला हम ये मिलजुल के प्रोजेक्ट बनाते हैं सारे, ये टेकवर्स अपना प्रोजेक्ट बनाता है इसको, और इसको फिर लॉन्च करते हैं। इंशाल्लाह। सर पहले पहले जरूरी नहीं है कि आप एकदम से सब पे पढ़ जाएं लैंग्वेज पे। हम पहले एक लैंग्वेज पे ऊपर एक काम कर लैंग्वेज लेते पे हैं, कर हाँ। लें, अरे उसके पहले बाद एक पे कर लें, फिर हाँ हेजिटेशन खत्म होगी और खत्म चीजें होगी। एक्सप्लोर हो जाएंगी, आपके हाथ हाँ के नीचे आ जाएंगी। फिर हाँ, नेक्स्ट लैंग्वेज पे शुरू हो जाए, इंशाल्लाह इस इंशाल्लाह तरह कर ले। इंशाल्लाह, उसको एक बिल्कुल ऐसे ही। लिमिट, हाँ, उसको एक सर एक लिमिटेड ले जाके ना, उसके हाँ हाँ बाद जब आपको पता चल जाए यार ये फार्मूला है, ये चीजें लगानी है, हमने ये चीजें टूल यूज करना है, तो उसके बाद फिर हेजिटेशन जब खत्म हो जाएगी, चीजें हम्म एक्सप्लोर हो जाएंगी, तो सर फिर देन गो एट। और कोई भी सर प्रोजेक्ट आप देख के ना, टेकवर्स की पहली मीटिंग रमजान में हुई थी, ऐसे ही है हम्म, सर। हम्म, जी जी पहली बिल्कुल। मीटिंग जी जी। रमजान में हुई, और हम्म, इसका इनिशिएट लेना, किसी प्रोजेक्ट का इनिशिएट लेना ही मुश्किल होता है कि यार कहाँ सही से बात। पकड़ें, कहाँ से शुरू करें, अच्छा तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। हम्म। तो जब स्लोली ग्रेजुअली बैकग्राउंड पे तो काम हुआ, आज आपके सामने है कि वो रियलिटी बन गई है टेकवर्स बिल्कुल 51। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही, ऐसे। ठीक कह रहे हमें, हो। हमारा हर सेकंड, मैं अपनी जात की बात कर रहा हूँ, मेरा हर सेकंड, हर आने वाला मिनट न्यू चैलेंज होता है सर। हर दफा हमें कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि हम ट्रबल शूट के बगैर कोई जिंदगी गुजारी हो। नहीं अब तो नहीं नहीं, हर इतना इंसान के साथ, मेंटली हाँ हर इंसान के साथ ऐसे ही है वही साहब। ट्रबल हर डेली शूट ना, में, डेली नया चैलेंज है आपके सामने। और सर जो बंदा सर ट्रबल मेरा शूट ख्याल करता है। है कि इसमें हम वो दो ग्रुप्स बना देते हैं, एक पश्तो और एक पंजाबी, क्योंकि पश्तो मेजोरिटी भी बहुत ज्यादा है और पंजाबी भी। उर्दू को हम फर्दर देख लेंगे और उनको नहीं डिवाइड नहीं, करके मैंने जो उर्दू को भी रखे हैं, उर्दू नहीं तो नहीं मेरे मतलब ख्याल उर्दू तो भाई जाहिर, उर्दू तो सबसे हमारी पहले, जुबान है सर, उर्दू से देखें सबसे प्यारा देखें कौन सब है। इस तरह कर लें, उर्दू, पश्तो, पंजाबी, हाँ चलिए तीन ठीक है, ये सेक्शन कर बना लेते लें। हैं। तीन सेक्शन बनाए, एक हाँ, बंदा जो उर्दू पे, भाई अरसलान साहब आप काम कर रहे हैं, अरसलान जान सर आप काम उर्दू में करेंगे। तो वो पश्तो में काम करेगा ना सॉरी अरसलान जान। पश्तो पे करेगा, नहीं नहीं नहीं, अरसलान को पश्तो पे करने हैं। अरसलान भाई आप सर पश्तो पे करें। मैं उर्दू पे काम कर लूंगी, मुझे बहुत चलें सही शौक है, है। जबरदस्त जबरदस्त, आप उर्दू पे करें, मैडम फरियाल उर्दू पे कर लेंगी, और पंजाबी पे कौन करेगा? पंजाबी पे सर कोई है और है यहाँ पे ग्रुप? शहाबुद्दीन, सर शहाबुद्दीन और सर वहीद अरसलान। है ना? हाँ, सर वहीद आप कर लें काम सर इसमें। सर वहीद आप करेंगे ना पंजाबी पे काम? दुनिया दुनिया ते जो कम ना आवे औखे सौखे वेले, पंजाबी उस तो कभी सुनी बेफैजे भी नहीं सही संगी से। कोलो बेहतर यार समझ ही नहीं खेले। आती। अच्छा, ठीक है, दुनिया में उर्दू जो उर्दू पे मुश्किल कर वक्त, सकते हैं, उर्दू मुझे ज्यादा, पश्तो से ज्यादा सही उर्दू मुझे आती है, चले लेकिन शहाबुद्दीन आप बोलने में उर्दू में आ पश्तो। जाएं, हम टीम्स तो बना फिर लेते हैं। तीन, मैडम आप तीन टीम्स बना लें, ये जबरदस्त हो गया। ओके। आप तीन टीम्स में डिवाइड कर लें ऑडियंस को, उसमें बोलें भाई कौन लोग हैं जो उर्दू लैंग्वेज पे काम करेंगे वो इस तरफ आ जाएं, पश्तो पे जो काम करेंगे वो इस तरफ आ जाएं, और कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, और हमने एक सर पंजाबी अभी रखी है, तीन पे ही पंजाबी पे जो करते हैं सर, पंजाबी चले तीन, पश्तो और उर्दू रखते हैं, ठीक है? फिर सर सही वही है, सही कह ठीक रहे हैं है, कि पहले इन पे अपने डेमोस तैयार कर लेते हैं, जो सही है, स्पीकिंग वाला है उसको हाँ, डिवाइड कर देंगे। और जबरदस्त उसके बाद फिर जबरदस्त। जब एक रिजल्ट सामने आएगा तो फर्दर भी फिर एक सराइकी पे फिर डेमो और उसको फिर फिर उसको इंटीग्रेट जाए माँ बोली में, तो बहुत प्रॉब्लम में आता है बच्चा, उसको जिस चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, आपकी सोच है, और वो नहीं, उसमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्ड होता। वो एक्सप्रेस कुछ करना चाहता है, हमारी एक्सपेक्टेशन उससे कुछ होती है, हम बोलते हैं नहीं यार, जो तुम एक्सप्रेस करना चाहते हो तुम वो मत बोलो, तुम ये बोलो जो हम बोल रहे हैं तुम्हें, तुम इंग्लिश बोलो, तुम ये बोलो, ये यार हम उसको मार देते हैं, हम मार देते हैं उसको, उसको एक नए चैलेंज में फंसा देते सर हैं उस बच्चे को। जी जी बोलें। यहाँ पे एक बहुत मैं इम्पोर्टेंट ऐड करूंगा, एक पॉइंट जो मैंने बचपन से मैंने देखा है, ठीक है, ये मेरा एक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है और अभी तक मैं देखता हूँ अपने मुआशरे में, ठीक है, बिल्कुल यानी रियलिटी होगी, हिट करेगी आपको। मैं अभी रिसेंट ऐड करता हूँ कि मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, ठीक है, वो मैंने किसी को दिखाया, उसने क्या कहा कि ये तुमने नहीं बनाया। तो मैंने कहा यार आपने बगैर किसी प्रूफ के मुझे डायरेक्टली बोलिए कि ये प्रोजेक्ट आप नहीं बना सकते, तो मैंने कहा आप क्या वजूहत है? उसने कहा कि ये आपने यूट्यूब से उठाए हैं या कि किसी जगह से किए हैं। तो असल में वो प्रोजेक्ट जो थे वो मैंने खुद ही किए थे, वो मेरे पर्सनल डिजाइन से, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन लोग हमारी जो है ना, हम पाकिस्तानी लोग जो है ना, हम लोगों ने खुद को इंफीरियर समझ लिया है वक्त के साथ ही। हम समझते हैं कि जो काम कर सकते हैं वो अंग्रेज ही कर सकते हैं, जो काम कर सकते हैं वो गोरे और सुपीरियर ये जो बाकी
दुनिया वाले वही कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे मुल्क यानी हर घर घर की बात है ना, हमारे मुल्क को हर दूसरी बात में कोसा जाता है, पाकिस्तानी अवाम ऐसी और हम लोग पीछे हैं हमें से। तो वो बात यहाँ पे ऊपर आके लग चुकी है अब। तो सर ने कहा ना कि हम लोग रेप्लिका ही बना ले तो बड़ी बात है ना, तो ये एक इतना नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है ना हमारे ऊपर कि मैं बोलूँ कि हम रेप्लिका ही क्यों बनाए, यानी व्हाई नॉट ओरिजिनल। वाह, लाइक हम ग्रेट, ओरिजिनल थिंकिंग कर ग्रेट यार, कर ही नहीं सकते, ओरिजिनल थिंकिंग इस जबरदस्त, वजह से नहीं कर जबरदस्त, सकते कि हमें ओरिजिनल थिंकिंग करने के लिए छोड़ा ही नहीं जाता, कि हम बहुत बड़ी जो बात होगी। डायरेक्टली सोच लेते हैं ना उसी के ऊपर हमें स्टॉप कर दिया जाता है कि नहीं यार ये काम तुम्हारा नहीं है। मैंने क्या देखा बात है बोली। हमारे स्कूल्स वगैरह में हमारे टीचर्स भी हमें बोलते थे यार अंग्रेजों ने ये कर दिया, अंग्रेजों ने वो कर दिया, अंग्रेज स्मार्ट, अंग्रेज की ये इन्वेंशन वो इन्वेंशन। रियलिटी भी देखे ना, हमारी बुक्स में सिर्फ अंग्रेजों का ही मेंशन है, हमारे जो मुसलमान साइंटिस्ट वगैरह हैं जो भी है, जो कंट्रीब्यूशन हमने किया है ना हमें पस से पुश डाल दिया गया है। बिल्कुल। तो इन रियलिटी हमें लगता है कि हम इंफीरियर है फ्रॉम, यानी वो घोड़े की बात हो रही है ना कि घोड़े को पहले लोग बांध देते हैं, सही है, पेड़ के साथ, या सॉरी हाथी की बात हो रही थी। हाथी को पहले चेन से बांधते हैं बचपन से ही, वो चेन मजबूत होती है, वो तोड़ नहीं पाता, जब बड़ा हो जाता है ना वो चेन तोड़ने की कोशिश नहीं करता, वो जहनी गुलाम बन चुका होता है। तो यहाँ पर भी जो हमारा एक बबल बन चुका है ना, सोशल बबल है, जो हमारा एक बबल है जिसके अंदर हम रहते हैं कि यार इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, हम इंफीरियर हैं, हम पाकिस्तानी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई है, मेरे वालिद साहब जो है पाकिस्तान में, वो जिस टाइम पे कंप्यूटर कोई पहचानते भी सही से नहीं थे ना, उस टाइम पे मेरे वालिद साहब ने कंप्यूटर का कैफे खोल लिया था, तो हमारे रिश्तेदार उनका मजाक उड़ा रहे थे कि मेरे वालिद साहब ने चाय का कैफे खोला है, इतना पैसा होते हुए भी। इंटरनेट कैफे खोला तो होगा, इंटरनेट कैफे। हाँ हाँ, इंटरनेट इंटरनेट कैफे। कैफे खोला था उस टाइम पे। हाँ लिटरली कंप्यूटर इतनी साइबर महंगी कैफे। चीज थी मेरे वालिद साहब ने उस टाइम पे 1998 में। तो उस टाइम पे कंप्यूटर वगैरह खरीदे हुए थे हमारे घर पे, मैं पैदा भी नहीं हुआ था, कंप्यूटर और इंटरनेट मौजूद था, जबकि इंटरनेट नामी चीज भी नहीं थी, कोई पहचानता भी नहीं था। तो अपब्रिंगिंग वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हुई है कि मेरी ख्यालात वगैरह सोच वगैरह भी ऐसी थी, मुझ पे स्कूल में भी लोग हंसे हैं, काफी ज्यादा बुलिंग का शिकार हुआ हूं मैं, क्योंकि मेरे जो बच्चों को सिर्फ क्या आता था पता है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, है ना, मैं बात करता था कि मैं नासा में जाऊंगा, लोगों को यही नहीं पता कि नासा क्या होती है। मुझे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एस्ट्रोनॉमी का शौक है ना, पाकिस्तान में मुझे एस्ट्रोनॉमी वाले बहुत कम लोग मिलते हैं कि स्पेस रिसर्च और स्पेस रोबोटिक्स वगैरह, मैं बचपन से इन चीजों में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हूँ। तो कोई अपने टॉपिक के रिलेवेंट मुझे पर्सन नहीं मिला जिससे मैं ये डिस्कस कर सकूं, तो उस वजह से वो शौक भी वक्त के साथ दबता जाता है, यानी आप एक डिप्रेशन के माहौल में चले जाते हैं कि यार मेरे सेम ख्यालात वाला बंदा है ही नहीं। तो ऐसे बंदे क्रिएट ही नहीं होंगे हमारे मुआशरे में, ऐसे बच्चे सोचेंगे ही नहीं जिनको हम टाइम पे ही स्टॉप कर दें कि नहीं यार तुम नहीं कर सकते, ये काम अंग्रेजों का है, ये हमारे इंपीरियर जो है सुपीरियर लोगों का है। तो मुझे अभी तक काफी ज्यादा, यानी मेरा एक ड्रीम है, काफी बड़ा ड्रीम है, शायद आप लोगों को इस पे हंसी आए, लेकिन मुझे नहीं, अल्लाह ताला, पाकिस्तान में एक स्पेस एजेंसी खोलनी थी। नहीं नहीं, हो इंशाल्लाह जाएगी, इंशाल्लाह। अरे हो जाएगी शाहबुद्दीन। अभी मैं आपको बताऊं, अभी हाँ मॉडर्न रिसर्च ये है कि ये जो एलॉन मस्क और अमेजोन वाला जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है, अभी देखा है ना, इन्होंने डेमो फ्लाइट लेकर गए हैं ये लोग, ठीक है। तो ये अब हाँ। ये ज्यादा दूर की बात नहीं है भाई, अभी इंशाल्लाह हो जाएगा, आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा, आप देखिएगा, ठीक है। आप तो कुछ नहीं मैं करना यार, सुपार्को की हालत भी आप देखता था, मैं भी अपने नहीं, आप सैटेलाइट्स की स्पार्को को हालत तो देखता था, तो उसको देखकर यार काफी अफसोस होता था ना। तो कुछ मुल्क के हालात भी ऐसे हैं, ऐसे ही थे, तो लेकिन दिल ये है बर्दाश्त कि हो जाता है भाईजान बंदा। ये देखें, ये जो स्टारलिंक आ रहा है ना, जो इनका जो ये दे रहे हैं सैटेलाइट के थ्रू जो इंटरनेट देंगे, ये जो एलॉन मस्क जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी रियलाइज हो जाएगा जी। आपको, आप देख लीजिएगा। हो सकता है आप अपनी एजेंसी यहाँ पे खोली हुई हो, जो कि आप मेंबरशिप ले लें उसकी, फ्रेंचाइज खोल लें उसकी, एलॉन मस्क की फ्रेंचाइज आपने पाकिस्तान में लिटरली खोली हो, केपीके में। अभी आप हम कहाँ पे, आपकी छत कहाँ वैसे पर्सनल क्वेश्चन है, जी आप मैं कहाँ रहते हैं अभी, केपीके में रहते हैं, कराची में रहते हैं? मैं कराची में ही हूँ, मैं गवर्नर राव सादा मैं स्टूडेंट हूँ, सीनियर अच्छा, स्टूडेंट क्या हूँ। क्या आप क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है अभी आपकी? मैंने अभी सिर्फ सेकेंड ईयर ही किया है, कुछ फाइनेंशियल हालात की वजह से काफी ज्यादा हमारी नहीं नहीं, फैमिली कोई हालत बात नहीं यार गड़बड़ हो गई है शहाबुद्दीन तो भाई, आपके माशाल्लाह जो ख्यालात है ना वो सेकंड ईयर वाले नहीं लग रहे मुझे यार, या तो आप मजाक कर हाँ, रहे हैं या तो बड़े खतरनाक लग मैं रहे हैं। भाई बहुत भाई अहेड ऑफ माजरत द भाई गेम था काफी ज्यादा, मैं बचपन यार से ही, आपको है ना। माशाल्लाह बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है मेरे भाई। इतनी इतनी कैपेसिटी नहीं होती जो सेकंड ईयर का स्टूडेंट होता है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती जो हमारे हमारे जी। यहाँ पर जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनको जो कोर्स पढ़ाया जाता है, वो इससे उनकी ये थॉट होती ही नहीं है, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी थॉट्स होती हैं आपकी। माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और आप लगे रहें, और आपको किसी भी किस्म की सपोर्ट आपको अपने एजुकेशन प्रोग्राम के लिए या किसी के लिए भी आप करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट में रहें, हमारे ग्रुप का पार्ट रहें आप, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, सब सही हो जाएंगे इंशाल्लाह, बेहतरीन आगे पढ़ भी लेंगे और सारी चीजें थैंक यू कर सो लेंगे, मच। ठीक है।
अच्छा, अब आप ये बताएं कि ये कुकू एफएम का हमारा हो गया, हम 3 ग्रुप बना लेंगे। ठीक। अच्छा, अब क्विज क्विज मेरे पास रेडी है, अगर आप लोग बोले तो मैं क्विज थ्रो कर दूं। यस सर। बाकी पार्टिसिपेंट्स भी पूछ लेते हैं, आर यू रेडी फॉर क्विज? यस यस। नो, अरसलान जान कह रहे हैं नो। शान भाई, क्विज तो देना पड़ेगा आपको किसी सूरत भी। यस यस सर, यस आ रहे हैं। मोबाइल पे हो जाएगा या मुझे लैपटॉप खोलना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, मोबाइल पे भी हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, आज हो ऐसा जाए। हुआ है कि किसी ने रोड खोदते हुए हमारे यहाँ इलाके के इंटरनेट वायर भी उखेड़ दिए, तो वाह, हॉटस्पॉट पे लगे हुए हैं। हमारे यहाँ तो ये ख्याल ही किया ही नहीं अ- जाता ना भाई। अच्छा सर, वो जो आपने बोला ना कि सैटेलाइट पे वो देंगे, स्टार सैटेलाइट पे, हाँ तो जी, हाँ सर जी। ये अभी ना, ये जो गजा में जो ये वीडियोस जी वगैरह अपलोड की जा रही है ना सर, ये जी भी जी। सुनने में आ रहा है कि सैटेलाइट से ही वो सिग्नल लेके जो है ना, हाँ, सेटेलाइट से ही कर रहे हैं, बिल्कुल सही क्योंकि बात है, वो कह रहे सेटेलाइट भाई तो केबल केबल कहाँ से डलेंगे जब सारा हाँ गजा ही उन्होंने बर्बाद कर दिया है। हाँ हाँ, नहीं तो डलेंगे, इस वो साइड पर सेटेलाइट से ही कर रहे हैं। हाँ। जी जी। और ये अच्छा, ये एलॉन देखें, मस्क। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है एलॉन मस्क, बहुत काम कर रहा है इस चीज के ऊपर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मैंने क्वेश्चन जो है उसका यूआरएल सेंड कर दिया है, और सामने क्वेश्चन है आपके, बताएं व्हाई वी यूज ईएम सेमेंटिक टैग। लिंक जो है वो चैट पर है। और आप क्वेश्चन सामने से पढ़ सकते हैं, लिंक चैट पर है। हाँ, अच्छा, अरसलान जान ने मतलब इधर नहीं बताना था। गुड 6। हाँ अरसलान जान, आप लिंक खोल कर उस पर आंसर कर दें। गुड 10। 27 स्टूडेंट्स हैं। कीप पोस्टिंग गाइस। जी अब्दुल राफे, क्लासेस का स्केड्यूल ये है कि आपको टाइम टेबल बना हुआ है, वो शेयर कर देंगे टेकवर्स पे, या पर्सनल मैसेज कर दें किसी भी एडमिन को। चैट में आंसर ना लिखें, बाकी सब लोग देख रहे हैं, फिर चीटिंग होती सही बात है भाई, चैट में ना लिखें यार, आप लोग सारे, मैं समझता हूँ कि बड़े मेच्योर स्टूडेंट हैं, जो ये आराम से समझते हैं कि सामने आपके क्वेश्चन है और आप चैट में लिख रहे हैं यार। लिंक पे क्लिक करें और जवाब दें। ठीक है जी, हम 5 सेकंड के अंदर इसको क्लोज कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करूंगा, वो लास्ट क्वेश्चन होगा। लिंक पीछे चला गया है, अगर किसी को नहीं नजर आ रहा तो हम दोबारा मैं खोल लेते दोबारा हैं। पोस्ट कर देता हूँ, मैं दोबारा पोस्ट कर देता हूँ लिंक को। फोर्टीन डाउन। और भी प्लीज रिप्लाई करें जल्दी। 15। So next lesson is in the description line. सर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कर देता हूँ मैं अब इसको, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, फॉर बल्ब, फॉर एम्फोसिस, फॉर लर्निंग, सेमेंटिक टैग में जो ईएम का टैग है, सेमेंटिक टैग, वो फॉर एम्फोसिस के लिए यूज होता है। ठीक है, ये बल्ब किसने कहा है? बल्ब गलत है। ठीक है,
तो ठीक। सही आंसर जो है ना फॉर एम्फोसिस यूज होता है। ठीक है, सर ये तो मैं शरारती नेक्स्ट बच्चा है क्वेश्चन दे रहा हूँ फॉर्मल आप लोग। वाला, ये शरारती बच्चा है जो भी है। Not copying others. जी सर। सर जी सर, स्क्रीन नहीं आ रही। मैं बस अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन अभी आ जाएगी सामने आपके। जी जी। जी सब इधर ही हैं, क्विज हो रहा है अंसार साहब। निदा सवाल है आपके लिए। जी जी बोलिए। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसका ये आपके पास यूआरएल आ गया है। अब आप इसका रिस्पांस दीजिए जनाब। ये सामने क्वेश्चन है कि वाई वी यूज सिमेंटिक मार्कअप्स, हम क्यों यूज करते हैं सिमेंटिक मार्कअप्स को। उसके तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं। सर फॉन्ट बहुत छोटा है आंसर्स का। अच्छा, आप ये यूआरएल से दे रहे हैं ना, ये लोग तो यूआरएल से जाके दे रहे हैं तो नजर ओके आएगा। ओके फाइन। अच्छा, मैं यहाँ से इसका फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे ना सर आप, यूआरएल से करेंगे? जी जी। सही। रिजल्ट सामने आ जाएंगे ना। तो फिर दोबारा यूआरएल कुछ। मैं दोबारा यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ। मोहम्मद यूसुफ का सवाल है। मोहम्मद यूसुफ मीनवाइल आप पूछ सकते हैं सवाल। मोहम्मद यूसुफ बताइए। अनम्यूट कर दिया आपको। हाँ हाँ अच्छा, बताएं। सवाल तो मेरा कोई नहीं है, बस एक सजेशन है। बोले बोले वो बोले ये यूसुफ है बोले। कि जैसे सर जो क्विज देते हैं ना, हम्म। तो हम लोग बार बार आते हैं, चैट बॉक्स से लिंक उठाते हैं और उसके बाद वहां जाते हैं। तो सर जैसे ही स्लाइड बना दें और यहाँ में गो एड दे दें, तो हमने कुछ नहीं करना, हम ब्राउजर पे वैसे ही होते हैं जो है साइट जो है मेंटीमीटर पे, तो वहां पे जाके आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है रिफ्रेश हो जाता है और नया क्वेश्चन आपको लोड हो अच्छा, जाता है। चले चले स्लाइड ठीक यहाँ है। से चेंज हो जाएगी, वहां पे आप रिफ्रेश हम्म। करेंगे ब्राउजर पे ऑटोमेटिकली, उसमें तो चेंज हो आप ये कह जाएगा। रहे हैं कि तो बार 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 मुझे बार यूआरएल हम देने लोग की जो यूआरएल देने की चैट यूआरएल में देने की चैट जरूरत नहीं है। सही है, ठीक है ठीक है। जी हाँ, जी हाँ। नोट कर लिया मैंने यूसुफ भाई, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका। चलें हम ट्राई थैंक यू। करते हैं। अब 5 सेकंड्स के अंदर मैं ये क्लोज कर दूंगा क्विज। ठीक है। ओके सर ओके। अगर कोई क्वेश्चन किसी का है तो पूछ ले मैडम, अगर आप जवाब देना चाहें तो आप
प्लीज अगर कोई क्वेश्चन ऐसा देखिए है। अगर नहीं, अगर वर्क से रिलेटेड है किसी का क्वेश्चन तो कर लें, कोई इशू नहीं है, वरना फिर इंशाल्लाह असाइनमेंट दे देते हैं नेक्स्ट। हाँ, असाइनमेंट इन लोगों मैं को एक मैं तो करना चाहता हूँ कुछ। हाँ जी, पूछिए शहाबुद्दीन, ये पूछिए। जो सेमेंटिक सेमेंटिक टैग होता है, ये हम यूज करते हैं, ये एसईओ के लिए भी यूज होता है ना? बिल्कुल एसईओ के लिए भी यूज होता है, बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ। सर्च इंजन्स जो होते हैं वो इन टैग्स के ऊपर जो वेब पेज होता है उसको रैंकिंग अच्छी देते हैं। देखिए सर्च इंजन का भी काम ह्यूमन ब्रेन का है। ह्यूमन ब्रेन को जो बात अच्छी तरह समझ में आ जाए ना, उसको वो देर तक याद रखता है। तो सर्च इंजन को अगर कोई वेबसाइट समझ में आ जाए ना, उसको पता चल जाए कि ये वेबसाइट का पर्पस ये काम करती है, तो फिर तो वो उस वेबसाइट को भूलेगा नहीं कभी। इस तरह समझ और लो। उसके अलावा ये डिसेबल लोगों के लिए भी होता है, स्क्रीन रीडिंग में मदद हाँ करता है ना, एग्जैक्टली, ये भी है। डिसेबल लोगों के लिए भी होता है। जैसे कि वहीद साहब ने हमें बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था, जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना वो स्क्रिप्ट में लिखे हुए होते हैं, और वो जहाँ पे जोर देना होता है किसी वर्ड पे, किसी पे लाइट अपने टोन को एक्सप्रेशन को रखना होता है, तो उस हिसाब से फिर चेंज करते हैं अपने अच्छा सर, एक्सप्रेशन। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कर दें कि सर। जो हमें अगर इन लोगों के लिए स्पेशल पर्सन का वर्ड इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल है बड़ा ही अच्छा वो ज्यादा लगता अच्छा, है। नहीं बहुत स्पेशल अच्छा लोग, लगे। नहीं सही, स्पेशल पर्सन जो होते हैं। बिल्कुल हाँ, सही। ये इनका देखें, इतना इतना दिल दुखता है ना यार, ये माजूर है सर। हम्म। सीधा जाके लगता है दिल को स्पेशल कि यार। स्पेशल पर्सन हाँ, कहना चाहिए। मेरा आपने वो बड़ी जो अच्छी करेक्शन की है सर, बड़ी अच्छी करेक्शन की आपने। वो सर, वो जो मैंने आपका प्रोजेक्ट भेजा था ना, मैंने आपको जी जी पर्सनली, जी 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 वो जी। इसी पे था। स्पेशल पर्सन ही मैंने यूज किया हुआ है, स्पेशल पर्सन। और उसको पॉजिटिव ही लेके चला हूँ, नेगेटिविटी नहीं दिखाई उसके अंदर नहीं मैंने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसमें हम पॉजिटिव, अब ये स्पेशल पर्सन का ही वर्ड यूज करेंगे। सर सर एक दफा आप क्लास को वाइंड अप कर दें, फिर जिनको रहना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप आंसर बता दें या ठीक जो है। भी ट्रेनिंग बस नोटिफिकेशन में दे आंसर दें। इसका ये है कि बेटर, फर्स्ट आंसर ही है बेटर एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट आंसर ही है। अच्छा, अब लास्ट में मैं वो जो एक कह रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड के बारे में थोड़ा सा बता दें, तो वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5 मिनट मुझे दे दें, 5 मिनट में मैं जी एक्सप्लेन प्लीज कर सर। देता हूँ। और वॉइस नोट तो मैं भेज ही दूंगा सबको डिटेल में, लेकिन मैं भी 5 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई ये एमएस बिल्ड जो इवेंट हो रहा है ना ग्लोबल, अच्छा ये मोहम्मद यूसुफ बताएं आपका क्या क्वेश्चन है, पूछें। मोहम्मद यूसुफ का कोई क्वेश्चन है, हैंड रेस किया हुआ है। जी पूछें। सर सॉरी, बीच में आपको जो है आपका टॉपिक शुरू कर रहे थे। तो सर अभी हम मेटा के बारे में, क्योंकि हम जो है सेमेंटिक की साइड पे सब चीज़ें चल रहे हैं, तो मेटा का एक टैग होता है, वो मैंने एक पढ़ा था, तो मैंने कहा शेयर कर दूं यहाँ पे। वो ये है कि मेटा के अंदर जो एक बॉयलर प्लेट के अंदर जो लगे होते हैं टैग, वो तो होते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है वो हम्म। अच्छी रैंकिंग हो जाए, वो किस तरीके से जो है ब्राउजर को अच्छी समझ आ जाए, तो उसके लिए हम एक डिस्क्रिप्शन डालते हैं, और वो एक टैग लगाया जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन के नाम से। तो उसके अंदर आप जो भी चीज आप लिखना चाहें ना, मकसद एक जो ब्राउजर स्टैंड बिल्कुल करवाने के सही, लिए कि बिल्कुल हमारी सही है। वेबसाइट है, क्या काम करते हैं, यूसुफ तो हम मैं वो वाले को भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं आप। वो एसईओ के लिए हाँ, ये वो यूज वन होता ऑफ देम एसईओ की कई टेक्निक्स होती हैं, उसमें से एक ही होता है कि मेटा टैग के अंदर भी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लेकिन सेमेंटिक के जो टैग है ना, सेमेंटिक मार्कअप्स, ये भी उसके अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, कई चीजें है। होती जी हैं जी एसईओ सर। के अंदर, सिर्फ एक ही चीज नहीं होती, कई चीजें होती हैं, जिसमें वन ऑफ देम वो है जो आप बता रहे हैं, और एक ये भी है कि सेमेंटिक मार्कअप से भी करता है। अच्छा, मैं एमएस बिल्ड के बारे में ये बता रहा था कि एमएस बिल्ड एक ग्लोबल इवेंट है जहाँ पे पूरी दुनिया के डेवलपर्स कल जमा होंगे। 22 तारीख से ये इवेंट स्टार्ट होगा और 24 को खत्म हो जाएगा। 2 दिन का ये इवेंट है जो कि 24/7 चलेगा, और उसमें लाइव सेशंस होंगे। तो जिस तरह से हम कोडिंग करते हैं ना, इस तरह से वो आपको कोड करके दिखा रहे होंगे, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज पे काम करके दिखा रहे होंगे, जिसमें जनरेटिव एआई पे बात होगी, जिसमें एआई पे बात होगी, नई डेवलपमेंट क्या हो रही है, नए डेवलपमेंट टूल्स कौन से आए हैं, माइक्रोसॉफ्ट के नए डेवलपमेंट टूल्स कौन से मार्केट में आए हैं जो पॉपुलर है सबसे ज्यादा, वो किस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपकी हेल्प आउट करेंगे, किस तरह की वेब डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, किस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं, किस तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं, कितनी स्मार्ट एप्लीकेशंस बना सकते हैं, कितनी इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस बना सकते हैं यूजिंग देयर एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफर कर रहा है। फिर उसके कुछ पार्टनर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो उसके साथ अलाइड टेक्नोलॉजीज बनाते हैं। ठीक है, उसके एलाइज है माइक्रोसॉफ्ट के, जैसे कि उसका सबसे बड़ा एलाई एनवीडिया है। एनवीडिया का आपको पता है कि आजकल वो माइक्रो प्रोसेसर्स में, सीपीयूज में, जो कि आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सीएस की फंडामेंटल्स के अंदर, उसमें छाया हुआ है वो, क्योंकि उसने ऐसे जीपीयूज बना लिए हैं जो कि बिल्ट इन, जिनके अंदर फीचर्स मौजूद हैं जनरेटिव एआई के। अब आपको सॉफ्टवेयर पे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, आपको सीपीयू ही जनरेटिव एआई की सारी कैलकुलेशन और जनरेटिव एआई की चीजों को जनरेट करके दे देगा। ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर में खाली एक पाइथन में फंक्शन ही कॉल करना होगा, और पीछे पूरा आपको जनरेटेड ऑडियो में वो मिल जाएंगी चीजें, ये वीडियो में मिल जाएंगी, ये टेक्स्ट में मिल जाएंगी। तो इस लेवल तक चले गए हैं। इसके अलावा जो बड़ा अच्छा, जो एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है
इवन ये जो इसने किया है, एनवीडिया ने किया है, वो उसने कूडा क्यू के नाम से, CUDA, मैं लिख चैट में, इसको जरा देखिएगा कभी टाइम मिले आप लोगों को, देख देता हूँ चैट में, कूडा डैश क्यू, इसके नाम से उसने CPU बनाया है, कूडा डैश क्यू के नाम से। GPU है बेसिकली, ये जो GPU है ये क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए बनाया गया है, सर स्क्रीन बन शेयर चुका कर। है। नहीं, मैंने चैट पे लिख दिया है, चैट पे लिख दिया, सॉरी, मैंने चैट पे लिख दिया कूडा ओके डैश क्यू ओके के नाम से। ओके। ये जो GPU है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, या ये जो CPU है, ये बेसिकली बनाया गया है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए और सुपर कंप्यूटर्स के लिए। इसके बारे में पढ़े देंगे, कल इसकी भी प्रेजेंटेशन होगी, कल इसकी भी प्रेजेंटेशन होगी। उनका CEO जो है वो आएगा एनवीडिया का, वो आपके सामने लाइव प्रेजेंटेशन देगा, सत्या नडेला लाइव खिताब करेगा, सब चीजें होंगी ना। तो ये आप लोगों ने सुनना है, बेशक आपको उसमें से कुछ ना समझ में आए, लेकिन आपने सुनना जरूर है। आप लिख लें, आप लिखते हैं, जो चीज समझ में नहीं आ रही उसको लिख लें पेज पे, उसको फिर जाके आप समझ, उसको जाके फिर आप क्या करें, एक्सप्लोर करें गूगल पे जाके कि क्या बातें बोली हैं, तो आपको डिटेल पता चलेगी, तो आपका विजन बड़ा होगा। जब आपका विजन ब्रॉड होगा तो आप में आगे बढ़ने का जज्बा आएगा, फिर आप आगे रिसर्च करेंगे, फिर आगे प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, तो इस इवेंट को जाया नहीं होने दीजिएगा। अच्छा, इसमें कल सैम सैम एल्टमैन जो है, जो आपका ओपन चैट GPT का जो ओनर है, उनकी पूरी टीम कल बैठी हुई होगी, ओपन AI वाली। वो लोग कल बता रहे होंगे कि जो नया आने वाला वर्जन है चैट GPT 5 जो आने वाला है, चैट GPT 4 का, वो किस तरीके से आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, उसके अंदर उन्होंने कितनी उसकी फंक्शनैलिटी को, उसके फीचर्स को एनहांस कर दिया है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक ये है कि पूरी दुनिया के स्टार्टअप्स कल वहां पे शिरकत करेंगे। यानी स्टार्टअप्स वो लोग होते हैं जो नए नए प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं। जैसे अभी हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट डिस्कस किया कुकू FM का, हमारे पास पाकिस्तान में ये नहीं बना हुआ है, लेकिन हम ये बना सकते हैं यार। अब हमारी इतनी स्ट्रेंथ है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो एटलीस्ट इसका स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं। तो कुछ तो स्टेप हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। उनकी बातें सुन के कुछ तो चीजें ऐसी होंगी कि जो हमारे जहनों में रह जाएंगी। शायद मैं जैसे निकम्मा आदमी हूं, मैं शायद कुछ ना कर पाऊं, लेकिन आप लोगों को तो कुछ कर पाओगे। आप तो यार अभी बिल्कुल एकदम समझ लें कि फुल पावर्ड एनर्जी चार्ज है आप लोग, तो आप लोग तो कुछ कर पाओगे। तो एटलीस्ट इस इवेंट को अटेंड जरूर करना, जो भी नॉलेज जी गेट कर सको गेट करना, और ये देखना कि देखो जब वहां पे स्टार्टअप्स आएंगे ना, वही आप लोगों को, आपका इंटरेस्ट वहां पे जब आप शो करेंगे वहां पे, तो वही आप लोगों को हायर भी करेंगे। आप उनके साथ एंगेज हो सकते हैं, आप उनको अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, आप उनको फ्री सर्विसेज दे दीजिए, बोले हम अपने साथ एंगेज कर लें। मैंने एक असाइनमेंट दिया है शफीका इकबाल का, शफीका इकबाल कैसे गूगल तक पहुंची है, रीजन यही था कि उसने वो स्टार्टअप ज्वाइन किए जो बिल्कुल इनिशियली 2 या 3 प्रोग्रामर से स्टार्ट हुए। वो थे सारे गोरे, लेकिन उनके साथ वो अटैच हो गई, उसने फ्री सर्विसेज दी उनको, काम करती रही करती रही करती रही, वो सारी गेम समझ गई कि क्या डेवलपमेंट है, क्या आर्किटेक्चर है, सब पता चल गया उसको। जब उसका इंटरव्यू हुआ गूगल के अंदर, तो वो सारे वही लोग थे जो गूगल में पहुंचे हुए थे, छा गई वो। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, अपने आप को इस लेवल पर लेके जाएं। जो अभी उसने शाहबुद्दीन ने बात की ना, वो बड़ी जबरदस्त मेरे माइंड को स्ट्राइक की है कि अपने आप को कम मत समझे भाई, आप बिल्कुल इक्वल माइंड के साथ हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपकी नॉलेज बेस इतनी नहीं है। अब वो नॉलेज बेस कैसे बनेगी, जब तक आप इस तरह के सेमिनार्स अटेंड नहीं करेंगे, इस तरह के लाइव सेशंस अटेंड नहीं करेंगे, उस नॉलेज बेस को बढ़ाएं, तो फिर आपका माइंड खुद ही चलना शुरू हो जाएगा, सोल्यूशन आना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें ठीक सर है, दो दो आ रहे थे। हेलो। जी 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 बोलें। मैं कह रहा था जो मैं ये फॉर्म मैंने ओपन किया था, एक आ रहा था पेड आ रहा था, एक आ रहा था फ्री आ रहा था। फ्री, फ्री में जाना भाई, पेड में नहीं जाना हमने, फ्री में जाना है, डिजिटल एक्सेस में जाना है मेरे दोस्त, बस। सही है सही है। सिंपल, पेड में नहीं जाना प्लीज। ठीक है ठीक ठीक है, है। ठीक है सर। ठीक है, तो हम आज की क्लास को एंड करते हैं। मैडम निदा का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, जबरदस्त। और सेमेंटिक जिस तरह से उन्होंने टैग्स बताए, समझाए, सबको माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए। और यूसुफ का मैडम एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यूसुफ ने कहा है कि हमें नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो जो आर्टिकल का टैग है और हेडर का और सर नाइम मैंने बार ये का कर टैग है, लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया। बस वो हम इंशाल्लाह कवर जी करेंगे जी इंशाल्लाह। जी, आप लोगों का भी बहुत जज़ाकल्लाह। आप लोग ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, चांस दिया है यहाँ मुझे भी और सबको सीखने का और मुझे सिखाने का। सेकंड ये कि इंशाल्लाह जो भी चीज़ें हैं वो शेयर कर दी जाएंगी, जो कमिंग अप सिखाने वाली होंगी। मैम फरियाद हर दफ़ा बना देती हैं स्लाइड। और इसके अलावा आप लोगों का असाइनमेंट यही है जो आज हमने पढ़ा है, उसी हवाले से आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं कुछ बताऊं, कुछ भी बना सकते हैं अपने चॉइसेस से। ठीक है, अच्छा तो बहुत जज़ाकल्लाह कुकू अपना FM भी है बहुत असाइनमेंट। सारा। जी 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 कुकू और FM भी मैम है ना सर, यासिर ने जो जी असाइनमेंट दिया। सॉरी।
जी मैम जी। मैम फरियाल, उसको तो अलग रखें ना, आप उसको बिल्कुल अच्छा अच्छा, उससे उसको अलग अलग रखना है, रखें। सही है सही। अच्छा, हाँ उस पे और तो मैडम वो ग्रुप्स बनाने हैं, हमने टीमें हाँ बनानी है 3। उसका उसका वो मैं सर अभी ऐसा आपको। करते हैं, एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर इसमें बनाते हैं मैडम यस फरियाल को इसका ना प्रोजेक्ट मैनेजर बनाते हैं। ओए और होए, मैडम आप ये मैनेज करें इस प्रोजेक्ट। ठीक है हाँ ठीक है। और मैं आपने अपना टास्क मिशन बना लें कि ये आपने कंप्लीट कराना है प्रोजेक्ट। शुरू से लेके चलें, थोड़ा इंशाल्लाह। थोड़ा सा बनाएं। अभी अभी फर्स्ट स्टेज के अंदर उसका स्ट्रक्चर बनवाएं। हाँ और जी। मैडम निदा भी हमारे साथ हैं, सारे लड़के हमारे साथ हैं, सारे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। आप फर्स्ट स्टेज के अंदर उसका स्ट्रक्चर बनाएं, फिर आस्ता आस्ता उसका टाइप स्क्रिप्ट के अंदर उसको डायनेमिक क्लाइंट साइड उसकी बनाएं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जेएस के अंदर उसकी हम सर्वर साइड बनाएंगे। तो इस तरह कि से सर इसको हम लेके चलें। ये कर देंगे कि लैंग्वेज और टेक्निकल साइड से जो भी हमें ज्वाइन करना चाह रहा है इस ज्वाइन पे करना वो, चाहे, हाँ वो बहुत जबरदस्त, कमेंट बहुत करें। जबरदस्त, बहुत और जो जबरदस्त, बहुत लैंग्वेज जबरदस्त। अच्छा वाले हैं वो स्पेशली करें, जैसे वाह, वही वाह, ग्रेट, पंजाबी हैं या बिल्कुल। अच्छा अच्छा, अच्छा इसमें सर। मैडम एक और इनपुट मेरा ये होगा कि इसका सर एक पोल बनवा देना, सर एक पोल एक पोल बनवा भी दे। बनवाए। ताहिर का बड़ा अच्छा पोल भी बनवाए। और अरे मैडम गुड। इसका एक मैं आपको बड़ा अच्छा इसमें एक बताऊं। अगर आप इसका एक सेपरेट अगर ग्रुप, आप गिटहब के ऊपर एक प्रोजेक्ट ग्रुप बना देना, इसका एक यार जी सर मैं गिटहब बिल्कुल पे यही सोच रही थी। प्रोजेक्ट ग्रुप बन जी, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बनाना वाह, पड़ेगा। तो वो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। इम्पोर्टेंट। सारे लोग उसको ज्वाइन कर लें, सारे लोग उसको यस। ज्वाइन कर लें और वहां पर अपना सोर्स कोड शेयर करें, मैंने ये बना लिया, मैंने ये बना लिया, मैंने ये बना लिया। सही है। सर आज का जो ये ट्यूटोरियल है सर, ये काइंडली इसको एज इट इज ही अपलोड बिल्कुल एज कीजिएगा। इट इज करेंगे इसके ताकि अंदर से बहुत सारी चीजें निकलेंगी हमारे सुनने को। तो और सर हम अपनी असल टेक्निकल नहीं, टीम बिल्कुल ज़रूरी है। सही कह रहे हैं। अपनी टेक्निकल टीम पे वो लगा देंगे कि इस वीडियो को नहीं छेड़ सकते हो, आप बेफिक्र रहें, इस वीडियो को ना छेड़ें, हाँ इस इसमें वीडियो इसमें को बहुत ना छेड़ें। इंफॉर्मेशन है, हाँ सही जी। कह रहे सर मैं हैं, ना छेड़ें। सर आगे आ ये जाऊंगी इस बहुत वीडियो के लिए। ये हमारे लिए बड़ा एसिड है सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन होती हैं। बिल्कुल। और सारी हाँ, फिलबदी बातें हैं, हम कोई प्लान से हाँ, थोड़ी करते हैं। जो बिल्कुल फिलबदी सही बातें बात है। होती हैं वो दोबारा नहीं होती सर ना। वो दोबारा नहीं हाँ आती। वो दोबारा यही नहीं। चीज सर मैं समझाता हूँ कि नहीं आती ये बातें और दोबारा। बस अल्लाह ताला हम सबको आप जो महफूज फरमाए। फोकस करवाते हैं ना कि जो सवाल आए तो वैसे फौरन लिख लिया नहीं, ये करें। बात हकीकत है कि हम अगर सही तरीके से बैठ जाए ना किसी दिन टाइम निकाल के, सर यासिर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम सबको बहुत नॉलेज हमारी बेशक। हो जाती है। इसी दिन हम सिर्फ बात